मूवी के स्टार्ट में हमें 10 से 12 साल के दो लड़कों को दिखाया जाता है, जिनमें से एक का नाम वर्दा और दूसरे का नाम देवा होता है। दोनों जिगरी यार थे, दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। देवा और वर्दा हर रोज के जैसे आज भी खेल रहे थे, पर तभी उनकी उम्र से बड़े लड़के आकर के वर्दा को टीज करते हैं। देवा को अपने दोस्त वर्दा को प्रॉब्लम में देखा नहीं जाता, क्योंकि दोनों ही ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि कोई भी उनके दोस्त को परेशान करे। तो देवा उन सभी लड़कों की पिटाई कर उन्हें मार भगाता है। मतलब कि देवा वर्दा एक दूसरे के लिए जान दे भी सकते थे और किसी की जान ले भी सकते थे। नेक्स्ट सीन में हम देवा को देखते हैं, जो अकेला होता है और एक रूम को लॉक कर उसी के बाहर खड़ा होकर के उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। जबकि पूरे गांव में हर तरफ तबाही मची थी, लोग अपनी जान बचा करके भाग रहे थे, पर देवा अपनी माँ को मतलब कि ओपी भी उसी गेट के बाहर खड़ा था। तभी कुछ बदमाश आकर के देवा को पकड़ करके उस रूम का लॉक तोड़ते हैं और उस रूम से देवा की मदर को बाहर निकाल करके ले आए, जिन्हें अब तक देवा प्रोटेक्ट कर रहा था। वो उसकी खुद की माँ थी। अब वो बदमाश देवा और उसकी माँ को खत्म करने को आए थे। बदमाश उन्हें मार दे उससे पहले वहां पर वर्दा भी अपने कुछ लोगों के साथ में आ गया। वर्दा उन बदमाशों से देवा और उसकी माँ को छोड़ने का कहता है, पर बदमाशों का कहना था कि वो सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं और भला तुम क्यों हमको रोक रहे हो, जबकि तुमको भी पता है कि ये ऑर्डर हमें खुद तुम्हारे फादर ने दिए हैं और हम वैसे भी कानून फॉलो कर रहे हैं और कानून भी तुम्हारे खुद के फादर ने ही तो बनाए हैं। तो वर्दा अपने हाथ का एक कड़ा निकाल करके उनकी तरफ फेंकता है और बोला, मैं एक सरदार हूँ और मैं अपनी पावर आज तुमको देता हूँ। क्योंकि वो कड़ा एक पोस्ट की पहचान थी, जिसके पास वो कड़ा होगा वो साम्राज्य का सरदार होगा, मतलब कि खानासार का। बदमाश कड़ा पहन लेता है और देवा और उसकी माँ को छोड़ देता है। और अब वर्दा देवा को बोला, तुम पर वापस से कभी भी हमला हो सकता है, मतलब कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से अपनी माँ को लेकर के कहीं और चले जाओ, इससे पहले कि तुम्हारे साथ में कुछ गलत हो। देवा भी अपनी माँ को लेकर के जाने लगा, लेकिन जाने से पहले वो वर्दा को कहता है, अगर लाइफ में उसे कभी भी ज़रूरत हो तो वो हमेशा उसकी मदद करेगा, इवन वो उसके लिए किसी से भी भिड़ सकता है। और हम देखते हैं कि इस जगह वर्दा देवा को साला कह करके बुलाता है। नेक्स्ट सीन में हम कुछ बदमाशों को देखते हैं, जो आद्या नाम की लड़की के पीछे पड़े हैं, जो कि एक लड़की है और वो उनके दुश्मन की बेटी है, इसलिए वो उसे मारने उसके पीछे पड़े थे। वहीं आद्या के फादर को जब ये बात पता चलती है, जो कि न्यूयॉर्क में रहते हैं, तो वो किसी को कॉल कर आद्या को किसी के पास भेजने का कहते हैं, क्योंकि इंडिया में सिर्फ वही था जिसके पास में आद्या सेफ थी। और वो बंदा भी आद्या को आसाम के स्कूल में लेकर के आया, जहाँ पर वो उसे एक टीचर से इंट्रोड्यूस करवाता है, ये बोल करके कि ये यहाँ पर एज अ टीचर जॉब करने आई है। और इस जगह हम ये देखते हैं कि वो जिस टीचर से उसे इंट्रोड्यूस करवा रहा है वो खुद एक टीचर है, जो कि देवा की माँ है। मतलब कि देवा अपनी माँ के साथ आसाम में रह रहा था और अब आद्या देवा और उसकी माँ के साथ में रहने लगी थी, पर बदमाश जल्दी ही उस तक पहुंच जाते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ एक अंग्रेज बंदे को देखते हैं, जो अपने सामान को नेपाल तक पहुंचाने की एक बंदे के साथ में डील करता है, क्योंकि उसमें कुछ इलीगल सामान था। तो वो बंदा उसके सभी कंटेनर पर एक टैग लगाता है, जिस पर लिखा था मॉन्स्टर, क्योंकि इस टैग को पूरे भारत में कोई भी नहीं रोक सकता था, ऐसा उसका बोलना था। और ठीक ऐसा ही होता है। पुलिस टैग को देख कर के ही उससे दूर हो जाती। मतलब इस टैग वाले बंदे को पुलिस और सरकार का भी कोई खौफ नहीं था। पर बंदे को उसके बॉस का कॉल आया और वो उसे अब नेपाल की जगह सबसे पहले आसाम जाकर के आद्या को पकड़ कर के लाने का कहता है। और अब वो बंदा भी अपने लोगों के साथ मिलकर के जल्दी ही आसाम पहुंच गया और जल्दी ही आद्या तक पहुंच जाता है। पर वो उसे लेकर के जाता। देवा खड़ा ये सब देख रहा था, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो उसकी कोई हेल्प भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी माँ ने उसे कसम दी थी कि वो कोई भी किसी से भी झगड़ा नहीं करेगा, तो वो भी कुछ नहीं करता। पर तभी देवा की माँ वहाँ आ गई और वो देवा को कसम से आज़ाद कर आद्या को बचाने का कहती है। और अब देवा अपनी माँ का ऑर्डर फॉलो कर हम देखते हैं कि उसका असली रूप हमें इस जगह देखने को मिलता है। इवन वो उस अंग्रेज के सारे सामान को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, पर आद्या को कुछ भी समझ नहीं आता। तो वो उसी बंदे को पूछती है कि आखिर ये बदमाश कौन है जो मेरे पीछे पड़े हैं, मैंने इनका क्या बिगाड़ा है, और ये देवा कौन है जो मुझे इतना प्रोटेक्ट कर रहा है। तो वो बंदा अब आद्या को बताता है, हजारों साल पहले 3 कबीले हुआ करते थे जो बहुत ही ज़्यादा खूंखार थे, और वो कबीले तीनों मिलकर के लूट पाट कर अपना गुजर बसर किया करते थे। और इन तीनों कबीलों ने मिलकर के एक बड़ा सा साम्राज्य खड़ा किया, जिसे खानासार नाम दिया गया। और उनकी वो अपनी एक अलग दुनिया थी, फिर जिसे वो अपना देश कहते थे और देश से अलग रखते थे। और अगर कोई भी बाहर का
उनके साम्राज्य पर जब भी कभी आकर के हुकूमत करने की कोशिश करता था तो वो मारा जाता था। इवन अंग्रेज़ों ने भी काफ़ी कोशिश की थी पर कबीले के लोगों ने उन्हें भी मार भगाया था। पर 1947 में जब नई नई नीतियां बनी तो गवर्नमेंट ने खाना शाह को अपने कंट्रोल में लेने का डिसाइड किया था। पर कबीले में से मन्ना कबीले का सरदार गवर्नमेंट के अगेंस्ट बगावत कर देता है, जिसमें ढेर सारे लोग भी मारे गए। और इस इंसिडेंट के बाद में गवर्नमेंट ने कभी भी खाना शाह की तरफ पलट करके या फिर आंख उठा करके नहीं देखा। और इस इंसिडेंट के बाद में वो बंदा पूरे खाना शाह पर अपनी हुकूमत चलाने लगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर था जो सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ था। इवन उसने अपनी पूरी फौज तैयार कर ली और पूरे साम्राज्य में नई नई एडवांस टेक्निक का प्रचार भी किया। और इस बंदे का नाम होता है शिवा मन्ना। साथ ही उसने एक सिस्टम भी तैयार किया और पूरे खाना शाह को 101 भागों में बांट दिया गया। एक बोर्ड पावर भी तैयार की गई, साथ ही 3 सिस्टम तैयार किए गए। नंबर 1 कपार, नंबर 2 सरदार, नंबर 3 करता। और इन तीनों सिस्टम के लिए स्पेशल कड़े बनाए गए, जिसमें कपार 62, सरदार की 8 और करता 1। सभी को वोट पावर भी दी गई और उन सभी को वो कड़े दिए गए, मतलब कि वो कड़े ही उनकी पहचान थी, उनकी पोस्ट की। और करता उसमें सबसे ऊपर, मतलब कि उस साम्राज्य का राजा होगा। और जब वोटिंग हुई तो शिव मन्ना को सबसे ज़्यादा वोट मिले और उसे साम्राज्य का लीड करने का मौका मिला, मतलब कि वो कर्ता बनेगा। शिव मन्ना की इस सिस्टम से सभी एग्री थे, साथ ही खुश भी थे। पर कुछ समय के बाद ही मन्ना की नेचुरल डेथ हो गई, जिसके बाद में शोयंग कबीले के हेड को कर्ता बनाने का डिसीजन लिया गया। लेकिन ये बात मन्ना के बेटे राज मन्ना को पसंद नहीं आई और वो शोयंग कबीले के हेड को ही मार देता है, जिसके बाद में शोयंग कबीले के लोग ही उसके अगेंस्ट होने लगे। ये देख कर के राज मन्ना पूरे कबीले के लोगों को ही खत्म करने का ऑर्डर दे देता है। मतलब कि उसमें से एक कबीला खत्म होने वाला था, पर फिर भी किसी तरह कुछ लोग बच जाते हैं। पर राज मन्ना इस बात से बेखबर था और अब डर कर के राज मन्ना को खाना शाह का कर्ता बना दिया गया। मतलब कि अब खाना शाह पर उसकी हुकूमत चलने वाली थी। राज मन्ना बहुत ही ज़्यादा चालाक था। उसे समझ आ गया था कि अब उसके खुद के परिवार के लोग उसके अगेंस्ट कभी भी चाहते, उससे पहले वो अपने परिवार के सभी पावरफुल लोगों को अपने आसपास की बड़ी बड़ी पोस्टें दे देता है, ताकि कोई उसके खिलाफ भी जाए तो भी उसे पता चल जाए। शिव मन्ना ने 2 शादियाँ की थी, जिसमें उसकी फर्स्ट वाइफ से एक लड़का और एक लड़की थी। वहीं सेकंड वाइफ से वर्दा और उसका छोटा भाई था। और उनके बड़े भाई, उसकी बहन और हस्बैंड, इवन उसकी खुद की वाइफ का भाई, इन सभी को सरदार की पोस्ट उसने दे दी थी, सिवाय वर्दा को छोड़ करके। क्योंकि जब वो वर्दा छोटा बच्चा था तभी उसने वर्दा को वो कड़ा पहना करके सरदार बना दिया था, जिसे वर्दा ने बदमाश को देख करके देवा और उसकी माँ को बचाया था, जो मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। और जब उसके फादर को ये बात पता चली तो वो उस पर बहुत नाराज़ थे, इसलिए उसके बाद में उन्होंने उसे कोई पोस्ट नहीं दी थी। अब राज मन्ना ने शिव मन्ना के मरने के बाद में अपने खुद के नियम लागू किए, जिसमें से एक रूल ये भी था, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा उसी की खाना शाह साम्राज्य पर हुकूमत होगी। मतलब कि वो कर्ता होगा, वो कर्ता से बगावत कर उसे मार करके राजा बन सकेगा, मतलब कि पूरे साम्राज्य पर राज कर सकेगा। और राज मन्ना ने अकेले 25 साल तक खाना शाह पर अपनी हुकूमत चलाई थी। इवन उसने पूरे साम्राज्य में कभी कोई कमी भी नहीं आने दी थी। पर राज मन्ना अपने बेटे वर्दा से सबसे ज़्यादा प्यार करता था। अपने चारों बच्चों में उसे देख करके उसे हमेशा अपने फादर की याद आती थी। और अब शिव मन्ना डिसाइड करता है कि वो अपने बाद में अपने बेटे वर्दा को ही खाना शाह का कर्ता बनाएगा। वो टेम्परेरी बेसिस पर कुछ दिन के लिए अपने बेटे को खाना शाह का कर्ता बना करके आउट ऑफ खाना शाह चला जाता है। साथ ही वो वर्दा को भी सरदार बनाता है और ये भी अनाउंस करता है कि उसके बाद में वर्दा ही खाना शाह का अगला कर्ता होगा, उसी की हुकूमत होगी, उसी के नियम होंगे। और राज मन्ना के चले जाने के बाद में हमें उसके जमाई का असली रूप देखने को मिलता है, जो उस बंदे के साथ में दिखाया जाता है जिसका कड़ा लेकर के राज मन्ना ने वर्दा को सरदार बनाया था। और ये कड़े वाला बंदा उसी बदमाश का बेटा था, जिसे बचपन में वर्दा ने अपना कड़ा देकर के देवा और उसकी माँ को बचाया था। और इस जगह राज मन्ना का जमाई उस बंदे को राज मन्ना और वर्दा के खिलाफ भड़काता है और वो काम भी कर जाता है ताकि वो उन दोनों को मार दे। वहीं राज मन्ना के उस फैसले से, मतलब कि उसका बड़ा बेटा ना खुश था, क्योंकि वो वर्दा से बड़ा था तो रूल के अकॉर्डिंग वही हकदार था कर्ता का।
और अब राज मन्ना के इस फैसले से जितने भी लोग नाखुश थे वो सब एक होकर के वर्दा को मारने निकल पड़े। पर उनकी बातें वर्दा की बहन सुन लेती है और वो वर्दा को बचाने का डिसाइड करती है, क्योंकि अभी वो वर्दा की पोस्ट पर थी। बेशक वो टेम्परेरी थी तो वो अपने फादर का ट्रस्ट खोना नहीं चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ जब सब लोग मिलकर के वर्दा को मारने पहुंचे तो उन्हें जोर जोर से घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि सीज फायर था, जिसे सिर्फ कर्ता ही लागू कर सकता था। और इस समय उसे वर्दा की बहन ने लागू किया था ताकि वो वर्दा की जान बचा सके। और अब वापस से दरबार लगा, सबको बुलाया गया, जहाँ पर वर्दा की बहन सबको पूछती है कि वो ये सब आगे क्यों कर रहे हैं, जिस पर वो सब जवाब देते हैं कि ये तुम्हारे फादर राज मन्ना का ही नियम है, जो ताकतवर होगा वो बगावत कर करता बन सकता है। तो फिर बस इसमें गलत क्या है, और तो हम भी तो बस वही रूल फॉलो कर रहे हैं। और अब वो लोग सीज फायर को हटाने के लिए वोटिंग की मांग करते हैं और 9 दिन बाद में वोटिंग का अनाउंस किया जाता है। मतलब कि अब सब वोटिंग पर डिपेंड था और अब वो लोग अपने ग्रुप में और ज़्यादा लोगों को लाने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो प्यार और हत्या दोनों का यूज़ कर रहे थे। मतलब कि जोर ज़बरदस्ती से या फिर प्यार से, जो भी हो, उनको बस अपनी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी थी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट अपने फेवर में कर सीज फायर को हटा सके और वर्दा को मार सकें। इवन वो खुद की एक बड़ी सी फौज भी तैयार करते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर यूज़ कर सकें। ये सब वर्दा और उसका भाई भी देख करके सोच में पड़ जाते हैं कि उनके पास में अपनी आर्मी नहीं है, तो वो लोग भी आर्मी बनाने का डिसाइड करते हैं। तो वर्दा का छोटा भाई पूछता है कि तुम्हारे पास आर्मी कहाँ से आएगी। तो वर्दा जल्दी ही गुजरात देवा के पास आ पहुंचा और उससे हेल्प मांगता है, क्योंकि खुद देवा ने उसे बचपन में प्रॉमिस किया था कि जब भी उसे ज़रूरत होगी वो उसकी हेल्प जरूर करेगा। और अब ये समय आ चुका था। वर्दा देवा के साथ में खानासार लौटता है। ये देख कर के उसके साथी खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें फौज की जरूरत और वर्दा सिर्फ एक बंदे को लेकर के लौटा था। पर देवा अकेला पूरी फौज पर भारी था। वो सब इस बात से बेखबर थे। अब वोटिंग दिखाई जाती है। राज मन्ना भी इसी दिन लौटा और जब वोटिंग हुई तो सीज फायर को हटाने के लिए वोटिंग उसके फेवर में थी। पर जब राज मन्ना वोट डालता है तो वोटिंग अब बराबर की हो गई थी। सिर्फ एक वोट हार या जीत तय करता, जो कि वर्दा का वोट बचा था। राज मन्ना को लगा कि वर्दा सीज फायर के फेवर में ही वोट करेगा ताकि सीज फायर ना हटाया जा सके, ताकि खानासार में कोई खून खराबा ना हो। इवन उसके बाद में वर्दा करता भी बन सकेगा। पर वर्दा सीज फायर के अगेंस्ट वोट करता है और अब सीज फायर हटा दिया गया। वर्दा के इस डिसीजन से राज मन्ना भी शॉक था। उसे समझ ही नहीं आता कि वर्दा ने आखिर ऐसा क्यों किया। पर वर्दा पहले ही डिसाइड कर चुका था कि वो अपने दुश्मनों के साथ में फाइट करेगा, उन्हें हराएगा, ताकि वो आगे ऐसी दोबारा गलती ना करें। वहीं वर्दा के अगेंस्ट खड़े लोग भी जंग लड़ने को तैयार थे और अब जंग शुरू होती है, जहां वर्दा देवा जमकर के दुश्मनों के छक्के छुड़ा रहे थे। वहीं राज मन्ना पर एक बंदा हमला कर देता है, पर राज मन्ना उल्टा उसे मारता है और उसे पूछता है कि उसे किसने भेजा उसे मारने के लिए। तो वो बंदा बताता है कि वो शोयांग कबीले से है, मतलब कि जिस कबीले को सालों पहले राज मन्ना ने खत्म करवा दिया था। उस कबीले का बंदा था, पर उस कबीले के लोगों ने अपने बच्चों को छिपा कर के उनकी जान बचाई थी जैसे तैसे करके, और ये बंदा उन्हीं बच्चों में से एक था। इवन वो ये बात भी रिवील करता है कि उसका दामाद भी शोयांग कबीले का ही एक बंदा है। और ऐसे करके शोयांग की पूरी एक फौज है जो तुम्हें मार करके अपने अपने परिवार का बदला लेने के लिए कभी भी तुम पर हमला कर सकती है। साथ ही वो ये बात भी रिवील करता है कि तुमने सालों पहले जिस सरदार को मारा था, देवा उसका बेटा और उसकी माँ अभी भी जिंदा है। मतलब कि देवा के फादर को उसी के दोस्त वर्दा के फादर राज मन्ना ने मारा था और देवा ही हमारे कबीले का हेड है और खाना सा का अगला कर्ता भी वही होगा। अब राज मन्ना अपनी बेटी को बताता है कि उसे पता चला है कि खाना सा से किसी ने ढेर सारे हथियार और गोला बारूद मंगाए हैं। मतलब कि कोई तो है जो खाना सा के अंदर का ही बंदा है, जो उसके अगेंस्ट जाने की तैयारी कर रहा है। और ऐसा ही है, राज मन्ना का करीबी ही है। सालार मूवी में माँ है, दोस्ती है, खून खराबा है, साम्राज्य की लड़ाई दिखाई गई है, खानासार है। इन सब को अपने मजबूत कंधों पर लेकर के जाता है बाहुबली प्रभास जी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रभास, साउथ इंडियन एक्ट्रेस की, जिसकी अभी जो मूवी रिलीज़ हुई है, जो अभी तहलका मचा रही है, प्रभास की मूवी सालार। KGF चैप्टर 1 और KGF चैप्टर 2 के डायरेक्टर प्रशांत नील की बात कर रहे हैं,
जिनकी मूवी साला 22 दिसंबर को दुनिया भर के सिनेमा घरों में रिलीज हो गई। मतलब कि वो तहलका मचा रही है, हर कोई मूवी को पसंद कर रहा है। साला में प्रभास है, पृथ्वीराज सुकुमारन है, श्रुति हासन, श्रेया रेड्डी और जगपति बाबू लीड रोल में नजर आए हैं। साला को लेकर के जबरदस्त हाइप थी, लेकिन फिल्म को लेकर के नेगेटिव प्रोपेगेंडा भी हो रहा था और इसे उद्गम का रीमेक बताया जा रहा था, केजीएफ जैसी बताया जा रहा था। लेकिन प्रशांत नील की फिल्म साला को देखने के बाद पहली बात यही जहन में आती है कि इसमें उद्गम भी है, केजीएफ जैसी फीलिंग भी है, लेकिन ये पूरी तरह से साला ही है। केजीएफ चैप्टर 1 और केजीएफ चैप्टर 2 के डायरेक्टर प्रशांत नील की बात कर रहे हैं, जिनकी मूवी साला 22 दिसंबर को दुनिया भर के सिनेमा घरों में रिलीज हो गई। मतलब कि वो तहलका मचा रही है, हर कोई मूवी को पसंद कर रहा है। साला में प्रभास है, पृथ्वीराज सुकुमारन है, श्रुति हासन, श्रेया रेड्डी और जगपति बाबू लीड रोल में नजर आए हैं। साला को लेकर के जबरदस्त हाइप थी, लेकिन फिल्म को लेकर के नेगेटिव प्रोपेगेंडा भी हो रहा था और इसे उद्गम का रीमेक बताया जा रहा था, केजीएफ जैसी बताया जा रहा था। लेकिन प्रशांत नील की फिल्म साला को देखने के बाद पहली बात यही जहन में आती है कि इसमें उद्गम भी है, केजीएफ जैसी फीलिंग भी है, लेकिन ये पूरी तरह से साला ही है। साला ने बाहुबली को किया जिंदा। आखिर पब्लिक के दिमाग में ये क्वेश्चन कैसे आया? सालार की कहानी दो दोस्तों प्रभास और पृथ्वीराज सुकुमारन की है। पृथ्वीराज के लिए प्रभास कुछ ऐसा करते हैं कि वो उनका ताउम्र एहसान मानते हैं। फिर कुछ ऐसा होता है कि पृथ्वीराज के एहसान तले प्रभास दब जाते हैं। मूवी में श्रुति हासन की एंट्री भी होती है, लेकिन कुल मिलाकर के कहानी पहुंचती है अपराधियों मतलब कि क्रिमिनल्स के गढ़ खानासार में। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सालार के अंदर दिखाया गया एक साम्राज्य खानासार की, जिसके अपने कुछ रूल हैं, अपनी ही उसकी अलग एक दुनिया है। यहाँ जिंदा रहने के लिए दूसरे की बलि चढ़ानी पड़ती है। जो ताकतवर होगा उसी का राज्य होगा। एक ताकतवर दूसरे ताकतवर पर राज्य करेगा। हुकूमत उसी की चलेगी जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा। इस तरह फिल्म की कहानी जहाँ उद्गम से शुरू होती है और केजीएफ का फील देते हुए इंटरवल के बाद एकदम से सालार में तब्दील हो जाती है और प्रशांत नील डायरेक्टर एक अलग ही दुनिया में ऑडियंस को ले जाते हैं। कुछ ऐसी दुनिया जिसे अभी तक सिर्फ बाहुबली के डायरेक्टर राजमौली ने ही अपनी मूवी में दिखाया था। पहला हाफ मतलब कि मूवी का जो हाफ है लंच से पहले मतलब कि इंटरवल से पहले का फर्स्ट हाफ आपको सुस्त मतलब कि थोड़ा सा लूप लग सकता है, लेकिन दूसरे हाफ सेकंड हाफ ने फर्स्ट हाफ की भरपाई कर दी है। मतलब कि आपको सेकंड हाफ काफ़ी पसंद आएगा। दूसरे ताकतवर पर राज्य करेगा। हुकूमत उसी की चलेगी जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा। इस तरह फिल्म की कहानी जहां उद्गम से शुरू होती है और केजीएफ का फील देते हुए इंटरवल के बाद एकदम से सालार में तब्दील हो जाती है और प्रशांत नील डायरेक्टर एक अलग ही दुनिया में ऑडियंस को ले जाते हैं। कुछ ऐसी दुनिया जिसे अभी तक सिर्फ बाहुबली के डायरेक्टर राजमौली ने ही अपनी मूवी में दिखाया था। पहला हाफ मतलब कि मूवी का जो हाफ है लंच से पहले मतलब कि इंटरवल से पहले का फर्स्ट हाफ आपको सुस्त मतलब कि थोड़ा सा लूप लग सकता है, लेकिन दूसरे हाफ सेकंड हाफ ने फर्स्ट हाफ की भरपाई कर दी है। मतलब कि आपको सेकंड हाफ काफ़ी पसंद आएगा। बात कर रहे हैं सालार में, जो कि सालार में एक्टिंग के मामले में प्रभास और पृथ्वीराज सुकुमारन को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि उनका रोल हर मूवी में यही देखने को मिलता है। क्योंकि प्रशांत नील ने डायरेक्शन के जरिए उन पर कतई बोझ नहीं आने दिया। प्रभास और पृथ्वीराज अपने रोल में काफ़ी धांसू लग रहे हैं। श्रेया रेड्डी ने भी काफ़ी हद तक समा बांधने की कोशिश भी की है। उनका रोल हर किसी को पसंद आया है। हालांकि उनका रोल बहुत छोटा है, पर फिर भी किसी को भी ऐसी कमी नहीं खल रही कि मानो उनका रोल छोटा है। जगपति बाबू की बात की जाए तो वो भी थोड़े लेकिन असरदार रोल में नजर आए हैं। वो एक छोटे से रोल में नजर आ रहे हैं जगह जगह पर, लेकिन उनका जो रोल है वो जिस सीन में अवेलेबल है वो सीन ही काफ़ी इम्प्रेसिव लग रहा है। कुल मिलाकर के सालार की दुनिया बांधने वाली लग रही है। मतलब कि आप इस मूवी को काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं अगर आप मूवी देखने जाते हैं। वैसे भी प्रभास की मूवी को ज़्यादातर इंडिया में पसंद किया जाता है और वैसे भी इन दिनों साउथ इंडियन मूवी का कल्चर ही ट्रेंड में चल रहा है। अब बात करते हैं हम सालार के फर्स्ट हाफ, जो कि थोड़ा सा स्लो है, लेकिन सेकेंड हाफ मतलब कि इंटरवल आते आते प्रभास के एक्शन की रफ्तार आते ही ऐसी कमी नहीं खल रही कि मानो उनका रोल छोटा है। जगपति बाबू की बात की जाए तो वो भी थोड़े लेकिन असरदार रोल में नजर आए हैं।
वो एक छोटे से रोल में नज़र आ रहे हैं जगह जगह पर, लेकिन उनका जो रोल है वो जिस सीन में अवेलेबल है वो सीन ही काफ़ी इम्प्रेसिव लग रहा है। कुल मिलाकर के सालार की दुनिया बांधने वाली लग रही है। मतलब कि आप इस मूवी को काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं अगर आप मूवी देखने जाते हैं। वैसे भी प्रभास की मूवी को ज़्यादातर इंडिया में पसंद किया जाता है, और वैसे भी इन दिनों साउथ इंडियन मूवी का कल्चर ही ट्रेंड में चल रहा है। अब बात करते हैं हम सालार के फर्स्ट हाफ, जो कि थोड़ा सा स्लो है, लेकिन सेकेंड हाफ मतलब कि इंटरवल आते आते प्रभास के एक्शन की रफ्तार आते ही मूवी में एक नया रुख देखने को मिल सकता है। कहानी के तेवर बदल जाते हैं, फिल्म का टेक्सचर भी बदल जाता है। इस तरह से प्रशांत नील और प्रभास के फैन पृथ्वीराज को देखना पसंद करते हैं। एक्शन फिल्मों के शौकीन और कुछ लार्जर दैन लाइफ देखना चाहते हैं तो सालार उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस साबित हो सकती है। दोस्तों, सालार बहुत अच्छी मूवी है, अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। प्रभास की एक्टिंग जो है बहुत ही गजब की है, और जो श्रुति हसन है वो भी काफ़ी अच्छे रोल में नज़र आई हैं। हालांकि उनका रोल बहुत ही छोटा है, पर फिर भी काफ़ी हद तक अच्छा है। अगर इसकी रेटिंग की बात की जाए तो रेटिंग है 3.5 आउट ऑफ 5। किसी किसी ने 4 स्टार भी दिया है। डायरेक्ट किया है प्रशांत नील ने। और कलाकार की बात की जाए तो कलाकार में आते हैं फर्स्ट नंबर पर प्रभास, देन श्रुति हासन, जगपति बाबू, पृथ्वीराज सुकुमारन और श्रेया रेड्डी। सभी ने अपने अपने रोल को बहुत ही अच्छे से बखूबी निभाया है। 22 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई साउथ सुपरस्टार प्रभास की मूवी सालार पार्ट 1 सीज फायर का जादू दर्शकों के सिर पर चढ़ कर के बोल रहा है। हर किसी की जुबान पर प्रभास की मूवी सालार का नाम लगा हुआ है, क्योंकि हर किसी को मूवी पसंद आ रही है और ऑब्वियसली पसंद भी आएगी, क्योंकि प्रभास जो कि हर किसी को पसंद आते हैं। उनकी एक्टिंग, उनके एक्शन सीन हर किसी के, क्योंकि वो सभी के फेवरेट हैं। सालार मूवी को 5 भाषाओं तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल, मलयालम और हिंदी में भी रिलीज किया गया है। आप इनमें से किसी भी लैंग्वेज से हैं तो आप इजीली देख सकते हैं, क्योंकि आप अपनी लैंग्वेज में इस मूवी को अच्छे से समझ सकेंगे। और अब तक इस फिल्म ने 500 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार कर लिया है। ऐसे में लोगों का एक ही सवाल है कि कब वो प्रभास की फिल्म घर पर OTT प्लेटफॉर्म पर भी देख पाएंगे। तो दोस्तों, इसके बारे में भी हम बता देते हैं। आपका एक्साइटमेंट लेवल काफ़ी बढ़ रहा होगा, उसे थोड़ा सा कम कर देते हैं कि प्रभास की सालार मूवी कब OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नेटफ्लिक्स इंडिया ने कई भाषाओं में सालार के स्ट्रीमिंग के राइट्स हासिल कर लिए हैं। बताया जा रहा है इसके लिए 100 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का सौदा मतलब कि डील हुई है। इस मूवी के लिए OTT रिलीज़ को लेकर के कहा जा रहा है कि सालार पार्ट 1 सीज फायर फरवरी के दूसरे वीक में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जाएगी, और स्ट्रीम की जाएगी या नहीं ये हमें पता चल ही जाएगा दोस्तों। 2024 लगने वाला है नेक्स्ट वीक, क्योंकि वो सभी के फेवरेट हैं। सालार मूवी को 5 भाषाओं तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल, मलयालम और हिंदी में भी रिलीज किया गया है। आप इनमें से किसी भी लैंग्वेज से हैं तो आप इजीली देख सकते हैं, क्योंकि आप अपनी लैंग्वेज में इस मूवी को अच्छे से समझ सकेंगे। और अब तक इस फिल्म ने 500 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार कर लिया है। ऐसे में लोगों का एक ही सवाल है कि कब वो प्रभास की फिल्म घर पर OTT प्लेटफॉर्म पर भी देख पाएंगे। तो दोस्तों, इसके बारे में भी हम बता देते हैं। आपका एक्साइटमेंट लेवल काफ़ी बढ़ रहा होगा, उसे थोड़ा सा कम कर देते हैं कि प्रभास की सालार मूवी कब OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नेटफ्लिक्स इंडिया ने कई भाषाओं में सालार के स्ट्रीमिंग के राइट्स हासिल कर लिए हैं। बताया जा रहा है इसके लिए 100 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का सौदा मतलब कि डील हुई है। इस मूवी के लिए OTT रिलीज़ को लेकर के कहा जा रहा है कि सालार पार्ट 1 सीज फायर फरवरी के दूसरे वीक में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जाएगी, और स्ट्रीम की जाएगी या नहीं ये हमें पता चल ही जाएगा दोस्तों। 2024 लगने वाला है नेक्स्ट वीक। हालांकि पहले ये साउथ भाषा जैसे कि तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल और मलयालम में रिलीज़ होगी। जी दोस्तों, हम आपको पहले ही क्लियर कर देते हैं, अगर ये मूवी नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जाएगी तो सिर्फ साउथ लैंग्वेज तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल और मलयालम में ही रिलीज़ होगी। शायद उसके बाद हिंदी में इसे रिलीज़ किया जा सकेगा, लेकिन अगर हिंदी में नहीं होती है तो आपको सबटाइटल तो देखने को मिल सकते हैं, और सबटाइटल इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि आजकल मोस्टली सबटाइटल से काम हो जाता है।
सालार अब बात मूवी की में जाए माँ है, प्रभास की तो दोस्ती प्रभास है, इस खून समय खराबा है, बॉलीवुड साम्राज्य की लड़ाई एक्टर दिखाई गई रणबीर है, कपूर, घमासान सलमान है। खान और इन शाहरुख खान से सबको भी आगे अपने निकल चुके मजबूत हैं। कंधों पर लेकर के सालार जाता फिल्म है का ओपनिंग बाहुबली डे प्रभास। कलेक्शन जी देखा दोस्तों, जाए हम तो वो बात कर शाहरुख रहे की हैं पठान, प्रभास साउथ जवान, इंडियन टाइगर और एक्ट्रेस रणबीर की, कपूर की जिसकी एनिमल अभी से जो भी मूवी कहीं रिलीज हुई ज्यादा है, जो आगे अभी निकल चुकी है। तहलका मचा इसके रही है, पहले प्रभास की पार्ट मूवी 1 को सालार। लेकर के सालार मूवी में ऑडियंस में रोल्स प्ले किए गजब हैं, का क्रेज मतलब कि देखा जो जा रहा करेक्टर है है, और अभी एक्टर है, है। इतनी उनके फिल्म नाम होने है के प्रभास, बावजूद भी अभी भी पृथ्वीराज क्रेज बना सुकुमारन, हुआ है, श्रुति जैसा कि हसन, हमको सुनने जगपति और देखने बाबू, को अक्सर बॉबी मिल जाता सिन्हा, है नीनू न्यूज में, आनंद, मीडिया रामन्ना, पर। और ईश्वरी दूसरा राव, पार्ट जिसका सरिया नाम रेड्डी, शौर्यांग रामचंद्र है, राजू, जॉन उसे विजय। लेकर जी के भी दोस्तों, फैंस काफी सालार एक्साइटेड मूवी हैं। को बता डायरेक्ट दें किया कि है शाहरुख प्रशांत खान नील की डंकी डायरेक्टर ने। और प्रभास और की मूवी साला की का लैंग्वेज बॉक्स की ऑफिस पर बात की क्लैश जाए तो देखा तेलुगु गया और और हिंदी प्रभास की एक्शन ड्रामा फिल्म मूवी डंकी है, की जबकि कमाई इसको से कहीं 4 से आगे 5 निकल गई भाषाओं है। में वहीं सिनेमाघरों डंकी में के रिलीज ओटीटी किया गया रिलीज है, की अगर जो कि इस बात की समय जाए हर किसी की तो वो जुबान जियो पर छाई सिनेमा हुई पर है। स्ट्रीम की केजीएफ जाएगी। चैप्टर 1 और हालांकि इसकी 2 की स्ट्रीमिंग की डेट बम्पर अभी तक सक्सेस सामने से नहीं आई कनाडा है। सिनेमा ये में सब ही नहीं हर किसी बल्कि का अपना बॉलीवुड में अपना भी अंदाजा लगाया जा रहा है और हमने भी ये हंगामा अंदाजा मचाने लगा वाले करके बताया डायरेक्टर है। प्रशांत नील सालार की पार्ट 1 साला एक सीज अरसे फायर से जी सुर्खियों दोस्तों, में हर रहने के किसी की बाद जुबान अब पर नाम दर्शकों के है। सामने हर आ कोई चुकी इसी है, मूवी को जिसे लेकर के बात तहलका कर मचा रहा है, रखा है। शायद कुछ फिल्म ज्यादा की ही पसंद एडवांस आ बुकिंग गई के है। आंकड़े जिसमें काफी अगर हम अट्रैक्ट बात करने करते वाले हैं रहे। सुबह सवेरे फर्स्ट डे के पैक शो में प्रभास के फैंस का एक्साइटमेंट और जो साफ देखने को मिला, जो भीड़ उमड़ रही थी भर भर करके, उससे साफ पता चलता है कि प्रभास के फैंस प्रभास को कितना प्यार करते हैं, उनके लिए उनके दिल में कितनी जगह है कि वो सुबह सवेरे अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे के शो को देखने के लिए पहुंच जाते हैं इतनी कड़कड़ाती ठंड में। मगर जहाँ तक फिल्म की बात की जाए तो प्रशांत ने एक बार फिर यहाँ पे अपनी पिछली फिल्मों की तरह एक्शन के हाहाकारी रूप के साथ माँ के इमोशंस को ही भुनाया है, मतलब कि माँ बेटे का इमोशंस भी दिखाया गया है। और तो और फिल्म के क्लाइमेक्स में प्रशांत नील साला पार्ट 2 शौर्यांग परिवहन की घोषणा भी कर ले आते हैं। साला की कहानी, जैसा कि हम सब जानते हैं, कहानी दो दोस्तों की अटूट दोस्ती की है। देवा, जिसने प्रभास मतलब देवा का रोल प्रभास ने किया है, और रुद्रा, जिसका रोल पृथ्वीराज सुकुमारन ने किया है। किशोरावस्था मतलब कि बचपन में दोनों एक दूसरे के करीबी फ्रेंड थे, एक दूसरे के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी गुरेज मतलब कि नहीं कतराते थे। यही वजह है कि जब कोई उनके दोस्त की तरफ मतलब जब कोई भी एक दूसरे मतलब कि देवा या रुद्रा की तरफ टेढ़ी आंख भी करता तो ये मरने मारने पर उतारू हो जाते थे। इतनी गहरी थी इनकी बचपन की दोस्ती। इसी वजह से इन्हें बचपन में ही एक दूसरे से अलग होना पड़ जाता है। अपने बेटे की जान बचाने के लिए माँ मतलब कि ईश्वरी राय ने माँ का रोल प्ले किया है, को एक जगह से दूसरी जगह पर डर और छिप करके रहना पड़ता है। कहानी लीप के साथ में धीरे धीरे आगे बढ़ती है, जहाँ पर 2017 में आद्या मतलब कि श्रुति हसन का खाना सा समुदाय के लोगों द्वारा अपहरण मतलब कि किडनैप कर लिया जाता है। आद्या को ये नतीजा अपने पिता कृष्णकांत की गलती के कारण भुगतना पड़ता है, मतलब कि उसका जो किडनैप किया गया था वो उसके खुद के फादर कृष्णकांत की गलती की वजह से किया था, मतलब कि बाप की गलती की सजा बेटी को भुगतनी पड़ती है। अब आद्या की सुरक्षा की जिम्मेदारी देवा को सौंपी गई और उसे देवा के घर उसकी माँ के पास लेकर के आया गया। देवा की माँ इस पूरे मतलब कि इस पूरे नाटक से वाकिफ थी, जो भी स्टोरी थी। इंसाफ पसंद शूरवीर देवा की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए माँ उसे कभी भी हथियार न उठाने की कसम दे देती। दोस्तों, अगर आपने इस मूवी की एक्सप्लेनेशन या फिर मूवी देखी होगी तो आपको ये सीन भी देखने को मिला होगा, जब माँ अपने बेटे देवा को हथियार न उठाने न लड़ने की कसम देती है, मगर जब आद्या पर हमला होता है, जब बदमाश उसे खेल लेते हैं, उसे किडनैप कर करके ले जाते हैं, तब वो ये कसम तोड़ देती है और अपने बेटे को कसम से आज़ाद कर देती, उसे आद्या को बचाने का ऑर्डर देती है। दूसरी तरफ खूंखार और खून के प्यासे खानासार समुदाय में सत्ता को लेकर के अस्तित्व की जंग छिड़ जाती है। अंदरूनी राजनीति और षड्यंत्र के चलते रुद्रा को खानासार के राजा का बेटा होने के बावजूद वो रेस्पेक्ट या फिर पोस्ट नहीं मिलता जो उसे मिलनी चाहिए। वो इससे रूबरू रह जाता है। इस साम्राज्य में अराजकता और अन्याय का बोलबाला दिखाया गया है। मूवी में मार काट खून खराबा बहुत दिखाया गया है, जो कि लोगों को पसंद आता है और एक्शन भरपूर है, क्लाइमेक्स भी ज़बरदस्त है। और हम देखते हैं कि उसके बाद में खाना सार के काले साम्राज्य में कोहराम और खून की नदियां बहने लगती हैं। जी दोस्तों, इसमें जो साम्राज्य दिखाया गया है उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ, खून खराबा बहुत दिखाया गया है। क्या देवा अपने दोस्त के साथ
खाना साल की जनता को न्याय दिला पाएगा या फिर नहीं, इसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। साला की बात की जाए तो इसको डायरेक्ट किया है प्रशांत नील डायरेक्टर ने। हम जैसा कि बता चुके हैं, प्रशांत नील कह चुके हैं कि उनकी साला उनकी पिछली फिल्मों जैसे कि केजीएफ से ही इंस्पायर है। इसके बावजूद फिल्म को लेकर के जो हाइप बना हुआ है लोगों में, उससे कुछ नए की उम्मीद तो बनती थी, मगर एक्शन के हैरत अंगेज खौफनाक टोज के अलावा मूवी में ज़्यादा कुछ नया नहीं मिला है। जैसा कि साउथ इंडियन मूवी में हमें देखने को मिलता है, एक्शन मार धार डायलॉग डिलीवरी जो होती है वो तो हमें भर भर के देखने को मिली है। एक बार फिर से वो अपनी कहानी को डिस्टोपियन शहर के सांवले और सुरमई माहौल में सजाते हैं, जो किरदारों के साथ साथ सीक्वेंस की भयावहता मतलब कि हॉरर को बढ़ावा देती है। मूवी का फर्स्ट हाफ थोड़ा सा स्लो है जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन उस फर्स्ट हाफ की भरपाई आप सेकंड हाफ में कर सकते हैं। जब आप इसका सेकंड हाफ देखेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। मूवी का फर्स्ट हाफ थोड़ा सा स्लो है जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन उस फर्स्ट हाफ की भरपाई आप सेकंड हाफ में कर सकते हैं। जब आप इसका सेकंड हाफ देखेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। सालार मूवी एक एंगेजिंग स्टोरी है जहाँ पर हर बारी आपको कुछ न कुछ एक्साइटमेंट देखने को मिलेगा। हर बारी आपके माइंड में एक क्वेश्चन रहेगा कि अब आगे क्या होने वाला है। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सालार मूवी की, जिसमें प्रभास ने रोल प्ले किया है, श्रुति हासन भी है और पृथ्वीराज सुकुमारन भी है। इस मूवी में गजब के एक्शन और एक अलग दुनिया का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। ये सब चीज़ें आपको एक जगह एक साथ चाहिए तो चले आइए सालार देखने के लिए। बिल्कुल, सालार मूवी आपके लिए ही बनी है। जिनको एंगेजिंग स्टोरी चाहिए, गजब के एक्शन और एक अलग दुनिया का एक्सपीरियंस चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं, शाहरुख खान की मूवी डंकी भी रिलीज हो चुकी है। डंकी के साथ साथ में अब प्रभास की सालार मूवी भी आ चुकी है। फिल्म ने कमाई के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, एक अलग ही रिकॉर्ड सेट कर दिया है। पहले दिन ही 116 करोड़ के ऊपर ओपनिंग लेने वाली ये पहली मतलब कि फर्स्ट इंडियन मूवी बन चुकी है। अगर आप इस कश्मोकश में है कि सालार देखनी चाहिए या फिर नहीं, तो आपके फिल्म के बारे में कुछ खास बातें जरूर सुन लेनी चाहिए जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसके बाद में आप खुद से फैसला कर लेंगे कि आपको प्रभास को देखने जाना है या फिर नहीं। जी दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। केजीएफ में एक अलग सी दुनिया का सालार मूवी एक एंगेजिंग स्टोरी है जहाँ पर हर बारी आपको कुछ न कुछ एक्साइटमेंट देखने को मिलेगा। हर बारी आपके माइंड में एक क्वेश्चन रहेगा कि अब आगे क्या होने वाला है। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सालार मूवी की, जिसमें प्रभास ने रोल प्ले किया है, श्रुति हासन भी है और पृथ्वीराज सुकुमारन भी है। इस मूवी में गजब के एक्शन और एक अलग दुनिया का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। ये सब चीज़ें आपको एक जगह एक साथ चाहिए तो चले आइए सालार देखने के लिए। बिल्कुल, सालार मूवी आपके लिए ही बनी है। जिनको एंगेजिंग स्टोरी चाहिए, गजब के एक्शन और एक अलग दुनिया का एक्सपीरियंस चाहिए। फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील माहिर हैं पर्दे पर एक इमेजिनेशन वर्ल्ड को क्रिएट करने में। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डायरेक्टर प्रशांत नील की, जो अपने काम में बहुत ही अलग है और माहिर हैं। उन्होंने हर मूवी में एक अलग दुनिया दिखाई है। उन्होंने केजीएफ मूवी में भी एक अलग दुनिया दिखाई थी, तो उन्होंने सालार में भी एक अलग दुनिया दिखाई है। आपने केजीएफ देखी होगी तो वो संसार जिस तरह से आपने महसूस किया था, जो चीज़ आपने केजीएफ में महसूस की थी, वैसा ही एक अलग संसार महसूस करने के लिए आपको ये मूवी मतलब कि सालार मूवी को देखना होगा। केजीएफ जैसी होने के बावजूद उतनी ही एंगेजिंग है सालार मूवी। आप जब मूवी देखने पहुंचेंगे तो आपको अलग अलग कैरेक्टर निभाते हुए केजीएफ से अलग अलग एक्टर्स दिखेंगे, लेकिन कैरेक्टर्स बिल्कुल वैसे ही हैं। उतने ही क्रूर हैं, उतने ही वायलेंट हैं, उतने ही वहशी हैं और डेंजरस भी हैं। फिल्म के फर्स्ट सीन से ही ऐसा लगता है जैसे हम केजीएफ का स्पिन ऑफ जैसा कुछ देख रहे हैं। जी दोस्तों, हमें बार बार केजीएफ की याद दिलाती है ये मूवी जब हम देखते हैं। लेकिन ये मूवी का निगेटिव नहीं, पॉजिटिव पॉइंट है। आप इसे निगेटिव बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा, क्योंकि फिल्म का फर्स्ट हाफ आपको हूबहू केजीएफ की जैसी ही झलकियाँ दर्शाता हुआ नजर आएगा। ये कई बार कंफ्यूजिंग होने के बावजूद एंगेजिंग भी है। इसका फ़ायदा सीधे सीधे ये मिलता है कि फिल्म में थ्रिल और सस्पेंस दोनों बने रहते हैं
और आपका दिमाग मतलब कि आप बोर भी नहीं होंगे, बल्कि आप आगे की कहानी जानने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहेंगे। मूवी में प्रभास के अलावा श्रुति हासन भी हैं, पृथ्वीराज सुकुमारन भी हैं और उन्होंने अपना काम अच्छे से किया है। मतलब कि प्रभास के अलावा श्रुति हासन ने अपना रोल बखूबी निभाया है। वहीं पृथ्वीराज सुकुमारन ने भी अपने रोल को बहुत दमदार बनाया है। मतलब कि तीनों ही अपने अपने एक्टिंग में माहिर हैं। तीनों के रोल काफ़ी दमदार नज़र आ रहे हैं मूवी के अंदर। लेकिन फिर भी आप ये मूवी सिर्फ प्रभास के लिए ही देख सकते हैं। जी दोस्तों, क्योंकि पूरी की पूरी मूवी प्रभास के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आएगी। हिंदी के दर्शकों में प्रभास की जो छवि बाहुबली सीरीज से बनी थी, वो राधे श्याम और साहो तक आते आते ब्लर होने लगी थी, क्योंकि वो मूवी फ्लॉप रही थी और उस मूवी में दर्शकों को देखने के लिए कुछ खास नहीं मिला था, इसीलिए वो प्लेटफॉर्म पर आते ही चल लुढ़क गई थी। इस मूवी में वो टशन के साथ में वापस से लौटे हैं, जिसे पब्लिक देखना चाहती है, जिसे पब्लिक पसंद करती है। पूरी फिल्म में उनकी आंखों में दिख रहा गुस्सा और चेहरे के एक्सप्रेशंस आपको सीट पे बैठे रहने के लिए मजबूर कर देंगे, आपको सीट से उठने नहीं देंगे। इवन आप वॉशरूम तक जाने के लिए 10 बार सोचना होगा, पर वो तो मजबूरी है, वो तो जाना ही पड़ेगा। मतलब कि कुल मिलाकर के मूवी बहुत अच्छी है। श्रुति हासन, प्रभास, पृथ्वीराज सुकुमारन, हर किसी ने अपना रोल अच्छे अच्छे से प्ले किया है। हर किसी के रोल में दम है। मतलब कि अगर आपको मूवी ऐसी लगती है कि आप अपनी सीट को छोड़ नहीं पा रहे, तो डेफिनेटली मूवी बहुत अच्छी है, क्योंकि इस फिल्म में वो टशन देखने को मिला है जो पब्लिक चाहती थी, जिसकी पब्लिक हकदार है। मूवी को पर्दे पर पेश करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा अलग है। कहानी की बात करें तो बहुत कुछ नहीं, बहुत कुछ बता सकते हैं। मतलब कि हम कुछ भी नहीं बता सकते डायरेक्टली बोला जाए तो, क्योंकि आप जाकर के मूवी देख कर के आइएगा। मूवी वाकई में बहुत अच्छी है। प्रभास की एक्टिंग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, मतलब कि धांसू नज़र आएगी। कहानी की बात करें तो बहुत कुछ नहीं बताया जा सकते, वरना स्पॉइलर हो जाएगा। ये दो दोस्तों की कहानी है जो आगे चल कर के, मतलब कि जब वो बड़े होते हैं तो वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन जब वो दोस्त थे तो वो एक दूसरे के लिए जान तक देने के लिए या फिर किसी की भी जान तक लेने के लिए उतार होते। ये कहानी राजगद्दी के लिए मारकाट की कहानी है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इसमें एक खानासाज साम्राज्य दिखाया गया है और उस साम्राज्य के अंदर एक राजगद्दी, मतलब कि एक राजा, उसकी राजगद्दी दिखाई गई है, जिसके लिए मार काट दिखाई गई है मूवी के अंदर। मतलब कि जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा उसकी हुकूमत रहेगी, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा वो गद्दी पर राज करेगा। आपने ऐसी कहानियों पर बहुत सी फिल्में पहले भी देखी होंगी और देखने को मिली भी होंगी। इसमें कुछ नया नहीं लग रहा होगा। इस फिल्म के साथ ऐसा नहीं है, बल्कि दोस्तों जैसा आप सोच रहे हैं, फिल्म की ये कहानी कुछ ऐसे आपके सामने प्रेजेंट की गई है कि आप फिल्म में कहीं खो से जाएंगे और उससे बाहर आने का मन ही नहीं करेगा। जी दोस्तों, जब आप ये मूवी देंगे जी दोस्तों जब आप ये मूवी देखेंगे तो आप इस मूवी में खुद को फील करेंगे। इसके अंदर जो साम्राज्य खानासार दिखाया गया है उसमें आप खुद को फील करेंगे। मूवी को देखते देखते आप किसी और दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे, ऐसा कहने का मतलब है। और उससे बाहर निकलने का मन नहीं करेगा, मतलब कि सीट को छोड़ने का मन नहीं करेगा। प्रशांत नील का स्क्रीन प्ले हमेशा शानदार, मतलब कि अमेजिंग रहता है। फिर वो चाहे किसी भी फिल्म का हो, किसी भी फिल्म को अच्छा बनाने के लिए ज़रूरी होता है कि उसे पर्दे में दिखाया, मतलब कि कैसे प्रेजेंट किया जाए। प्रशांत नील ने इस फिल्म को डायरेक्ट करने के साथ साथ इसकी स्टोरी भी लिखी है। जी दोस्तों, मतलब कि साला को खुद प्रशांत नील ने लिखा है। इसके अलावा स्क्रीन प्ले भी उन्होंने खुद ही लिखा है। इस वजह से वो इन तीनों चीज़ों में बैलेंस बना पाए हैं। किस करेक्टर को किस एंगल से शूट करना है और किस एंगल से घूसा मारते हुए दिखाना है या फिर किक मारते हुए, जो कि इम्प्रेसिव लगे। इसमें प्रशांत नील पहले से ही माहिर हैं, ये तो उनकी कला है। आप सिर्फ इस बात के लिए ही ये मूवी जाकर के देख सकते हैं। और अगर आप साउथ इंडियन मूवी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर प्रभास के तगड़े वाले फैंस हैं या फिर श्रुति हासन को पसंद करते हैं, तो भी आप जाकर के इस मूवी को देख सकते हैं। वैसे भी दोस्तों साउथ की मूवी देखने के लायक होती हैं, क्योंकि वो हमारे धर्म को भी लेकर के चलती हैं, जिससे हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। तो जाकर के जरूर देखिएगा। मूवी में बहुत मतलब कि जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा उसकी हुकूमत रहेगी, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा
वो गद्दी पर राज करेगा। आपने ऐसी कहानियों पर बहुत सी फिल्में पहले भी देखी होंगी और देखने को मिली भी होंगी। इसमें कुछ नया नहीं लग रहा होगा। इस फिल्म के साथ ऐसा नहीं है, बल्कि दोस्तों जैसा आप सोच रहे हैं, फिल्म की ये कहानी कुछ ऐसे आपके सामने प्रेजेंट की गई है कि आप फिल्म में कहीं खो से जाएंगे और उससे बाहर आने का मन ही नहीं करेगा। जी दोस्तों, अगर बात की जाए एक्शन सीक्वेंस की, तो दोस्तों मूवी में बहुत सारे ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्शन सीक्वेंस दिखाए गए हैं। मारपीट में दिखाए जाने वाले मूव्स आप इसके पहले भी कई बार देख चुके होंगे साउथ इंडियन मूवी में, जैसा कि हमें अक्सर मतलब कि मोस्टली ये सीन्स देखने को मिल ही जाते हैं। लेकिन इस फिल्म में वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। किसी भी एक्शन सीन को बहुत ही बढ़िया बनाने का काम करता है उसका BGM। जी दोस्तों, मतलब कि बैकग्राउंड म्यूज़िक। किसी मूव के साथ में कौन सी आवाज़ आनी चाहिए, वो सब कुछ इतना परफेक्ट बिठाया गया है इस मूवी में कि देखते नहीं बनता कि सिर्फ आप इस एक्शन के लिए भी ये मूवी देख सकते हैं। हर एक एक्शन पर, हर एक मूव पर आवाज़ को इतना परफेक्टली बिठाया गया है कि बहुत अच्छे से मैच कर रही है। फिर वो चाहे हाथ पैर और सिर काटने के सीन ही क्यों ना हो, कुछ सीन ऐसे भी फिल्माए गए हैं कि अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो भी आप देख लीजिएगा, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम सालार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 7 वर्ल्ड वाइड। बॉक्स ऑफिस पर नहीं थम रहा है सालार का तूफान। जी दोस्तों, भर भर के तहलका मचा रही है। प्रभास की फिल्म ने एक हफ्ते में छाप डाले हैं इतने करोड़, कितने करोड़ बिल्कुल हम आपको डेफिनेटली बताने जा रहे हैं। बॉक्स ऑफिस पर सालार की कमाई जारी है। देश के साथ साथ सालार मूवी विदेशों में भी जबरदस्त कमाई कर रही है। लोग भर भर के आ रहे हैं, अपनी पॉकेट खाली कर रहे हैं। चलिए बताते हैं आपको सालार का टोटल कलेक्शन, जो कि आज 7th डे है सालार मूवी रिलीज होने तक का। तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी, तो अभी आपको वापस से बता देती हूँ। बॉक्स ऑफिस पर सालार की तूफानी कमाई जारी है। प्रभास की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक तरफा कब्जा कर रखा है। हर दिन मूवी करोड़ों रुपए छाप रही है। देश में ही नहीं बल्कि बाहर, देश के बाहर विदेशों में भी सालार ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। सिर्फ 6 दिन में सालार ने 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। अब मूवी ने टोटल कितने करोड़ की कमाई की है ये भी हम आपको जरूर बताएंगे। 550 करोड़ से इंच भर दूर है सालार की कमाई। फिल्म ट्रेंड एनालिस्ट मनोबाला विजय बालन ने सालार के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के लेटेस्ट कलेक्शन की जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की है। उन्होंने एक्स पर मतलब कि ट्विटर पर पोस्ट करते हुए बताया है कि प्रभास की फिल्म सालार ने दुनिया भर में अब तक 542.63 करोड़ मतलब कि CR रुपीज़ का बिजनेस कर लिया है। दोस्तों ये बहुत बड़ा बिजनेस होता है। ये टोटल आंकड़े अब तक मतलब कि एक हफ्ते के हैं जब से मूवी रिलीज हुई है। अब बात करते हैं साला का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। फर्स्ट डे 176.52 करोड़ रुपीस। सेकेंड डे बात की जाए तो 101.39 CR। थर्ड डे 95.24 CR। फोर्थ डे 76.91 CR। फिफ्थ डे 40.17 CR। सिक्स डे 31.62 CR। सेवेंथ डे जैसा कि आज है 29 दिसंबर। दोस्तों टोटल मतलब कि अब तक की 542.63 CR की कमाई कर चुकी है सालार मूवी। वो भी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है, जो कि बहुत बड़ा कलेक्शन है। 6 दिनों में पार किया था 500 करोड़ का आंकड़ा। प्रभास की मूवी सालार ने छठे दिन तक 521.85 करोड़ रुपीस का बिजनेस पार कर लिया था। वहीं सातवें दिन फिल्म की कमाई 20.78 करोड़ रुपए हुई, मतलब कि इंक्रीज हुआ, जो कि कुल मिलाकर के वर्ल्ड वाइड की 542.63 CR हो गई है। इस तरह से प्रभास की मूवी अब तक 550 करोड़ से सिर्फ कुछ इंच भर दूर रह गई है। ट्रेंडिंग की बात माने मतलब कि 550 में कुछ ही इंच बाकी रह गए हैं पहुंचने में। अगर कुछ लोगों की बात माने तो सालार बहुत जल्द, जैसा कि हम सब भी जानते हैं, 600 करोड़ क्लब में शामिल हो जाएगी, मतलब कि एंट्री कर जाएगी। वहीं एक हफ्ते में सालार ने घरेलू मतलब कि डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 308 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। जी दोस्तों, वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ओपनिंग डे से जारी है फिल्म की छप्पर फाड़ कमाई। बिल्कुल मतलब कि फर्स्ट डे से ही सालार ने कमाई करना, वो भी छप्पर फाड़ के कमाई करना स्टार्ट कर दिया था। ऑब्वियसली ये तो होना ही था।
क्योंकि मूवी है प्रभास की, जिसमें श्रुति हासन और पृथ्वीराज सुकुमारन भी है। प्रभास की साला 22 दिसंबर को रिलीज हुई थी और पहले दिन मतलब कि फर्स्ट डे से ही ताबड़तोड़ कमाई कर रही है साला, क्योंकि मूवी को डायरेक्ट किया है डायरेक्टर प्रशांत नील ने, जो कि गजब के डायरेक्टर हैं। इससे पहले उन्होंने KGF चैप्टर 1 और KGF चैप्टर 2 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में भी दी हैं, जो कि सुपर डुपर हिट रही हैं, लोगों को बहुत पसंद आई हैं। उनका भी अपना एक अलग क्रेज था, पब्लिक में देखने को मिला था। साला में प्रभास के अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हासन, ऐश्वर्या राय, श्रेया रेड्डी और टीनू आनंद जैसे स्टार्स ने भी अपना अपना अच्छा रोल प्ले किया है, मतलब कि काफ़ी दमदार है। हर किसी ने अपने रोल को इम्प्रेसिव बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। दोस्तों, टोटल मतलब कि अब तक की 542.63 CR की कमाई कर चुकी है सालार मूवी, वो भी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है, जो कि बहुत बड़ा कलेक्शन है। 6 दिनों में पार किया था 500 करोड़ का आंकड़ा। प्रभास की मूवी सालार ने छठे दिन तक 521.85 करोड़ रुपीस का बिजनेस पार कर लिया था। वहीं 7वें दिन फिल्म की कमाई 20.78 करोड़ रुपए हुई, मतलब कि इंक्रीज हुआ, जो कि कुल मिलाकर के वर्ल्ड वाइड की 542.63 CR हो गई है। इस तरह से प्रभास की मूवी अब तक 550 करोड़ से सिर्फ कुछ इंच भर दूर रह गई है। सालार मूवी भर भर करके कमाई कर रही है, करोड़ों रुपए छाप रही है। सालार मूवी कभी बाहुबली की तो कभी KGF की याद दिला रही है। जी दोस्तों, अगर आपने मूवी देखी है तो आपको भी ये एहसास मतलब कि फील हुआ होगा कि बार बार आपको मूवी कभी बाहुबली तो कभी KGF की याद दिला रही होगी। प्रभास के फैंस के लिए तो ये ट्रीट है सालार। जैसे कि एंडिंग ईयर चल रहा है तो डेफिनेटली ये ट्रीट का काम कर गई है। सालार सिनेमा घरों में जैसे ही रिलीज हुई, पब्लिक उमड़ पड़ी। स्पेशल प्रभास के फैंस देखने के लिए सुबह सवेरे फर्स्ट शो देखने के लिए आ गए, जो कि अर्ली मॉर्निंग शो था। मतलब कि अर्ली मॉर्निंग शो में भी भर भर के भीड़ थी और फर्स्ट डे ओपनिंग ही मूवी का बहुत अच्छा कलेक्शन रहा है। प्रशांत नील के निर्देशन में बनी ये मूवी कभी बाहुबली तो कभी KGF की याद दिलाती है। प्रभास के फैंस के लिए साला एंडिंग ईयर के लिए मतलब कि एक ट्रीट के जैसा काम कर गई है। प्रभास के साथ साथ मूवी में मतलब कि सालार मूवी में प्रभास के साथ साथ श्रेया रेड्डी ने एक अलग रोल प्ले किया है। पृथ्वीराज सुकुमारन का अपना एक अलग रोल है। श्रुति हासन और जगपति बाबू लीड रोल में है। फिल्म में सभी किरदारों ने अपने अपने रोल के साथ में बखूबी इम्प्रेशन लाने की हर कोशिश की है, फिर भी कहानी दमदार नहीं लगी। फिल्म में एक्शन सीन्स की भरमार है। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्या हुआ। कुछ लोगों के दिमाग में जो ये सवाल आ रहे हैं, ऐसा क्यों, क्या है फिल्म की कहानी। कहानी है दो दोस्तों की जो बचपन में जिगरी यार थे, एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार, किसी की भी जान लेने को तैयार थे, कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे, जो आगे चल कर के दुश्मन बन जाते हैं। देवा और वर्धा हम बात कर रहे हैं। देवा मतलब कि प्रभास, वर्धा मतलब कि पृथ्वीराज सुकुमारन। दोनों जब बड़े होते हैं तो एक दूसरे के जाने दुश्मन बन जाते हैं। इसके अलावा जिसका नाम सबसे ज़्यादा मूवी में सुना जा सकता है वो है टैटू। फिल्म में श्रुति हासन की भी एंट्री दिखाई गई है, जो कि कुछ खास नहीं है, लेकिन जो भी है ठीक ठाक है। फिल्म की कहानी का जो मेन सेंटर है वो खानासार साम्राज्य है। जी दोस्तों, हम बार बार खानासार पर ही जोर दे रहे हैं, क्योंकि पूरी मूवी का सार खानासार साम्राज्य है, जहाँ सारे अपराधी रहते हैं। यहाँ के लोगों की अपनी एक अलग दुनिया है, जो देश मतलब कि खुद का अपना एक अलग देश मानते हैं। दुनिया काफ़ी अलग दिखाई गई है इसके अंदर। फिल्म की कहानी शुरू होकर के KGF तक होते हुए इंटरवल तक ले जाती है और आपको बोरियत फील करा देती है। इसके बाद शुरू होता है मेन एक्ट, इसके बाद में स्टार्ट होता है मेन एक्शन। कोई भी सीन मार दाड़ के बिना नहीं चलता। जी दोस्तों, सेकेंड हाफ में आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले। सेकेंड हाफ में हर एक सीन में मार धार भर भर के दिखाई गई है, जो कि पब्लिक में और ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ा देती है। मतलब कि अगर आपको फर्स्ट हाफ बोर कर रहा है तो आपका सेकेंड हाफ आपको रिकवर कर ले। मूवी का जादू सिनेमा घरों में भर भर के दिख रहा है। जब पब्लिक मूवी देख करके आ रही है तो उनके फेस पर एक अलग सा जोश है, मानो वो कुछ धांसू चीज़ देख करके निकले हों। भीड़ भर भर के निकल रही है, भीड़ भर भर के आ रही है। एक्शन पसंद करने वालों ने सीटियां बजा बजा कर के थिएटर में अलग ही माहौल बना दिया है। ये फिल्म 2 पार्ट में आएगी, जैसा कि हम सबको पता है। ये फर्स्ट पार्ट है। सालार पार्ट 1 द सीज फायर रिलीज़ हुआ है। फिल्म बीच में ही ख़त्म कर दी गई है। मतलब कि जब मूवी ख़त्म हुई
तो हमारे माइंड में ढेर सारे क्वेश्चंस थे, मतलब कि सस्पेंस सीक्वेंस के साथ में मूवी खत्म हुई है। सेकंड पार्ट का बेसब्री से भर भर के लोगों को इंतजार है कि साला पार्ट सेकंड कब रिलीज होगा। ये मूवी जैसे कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम 5 कन्नड़ के साथ में 5 भाषाओं में सिनेमा घरों में रिलीज की गई है और सिनेमा घर इस समय फुल ऑन चल रहे हैं। मूवी की टिकट मिलना भी बहुत ही मुश्किल हो रहा है। स्पेशल सैटरडे संडे एक्टिंग की बात की जाए तो प्रभास और पृथ्वीराज सुकुमारन का एक अलग रूप नहीं है, जैसा कि हमने पहले भी इनको इस रूप में कई बार देखा है। जो कि इनका क्रेज ही है, ये जो गुस्सेल का क्रेज है वही पब्लिक पर छाया हुआ है। इनका ये जो अवतार है फिल्मों में देखने को मिलता है, यही है जो पब्लिक को पागल बनाता है, उनको अपनी ओर खींचता है। फिल्म में श्रुति हसन भी है, जिनका रोल फर्स्ट हाफ में ज़्यादा है। एनआरआई का किरदार निभाया है उन्होंने, जो कि भारत में आकर के बदल जाती है। दोस्तों, मूवी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन कर रही है, पर डे करोड़ों की कमाई कर रही है। प्रभास का जादू भर भर के छा रहा है। प्रभास की मूवी सालार लोगों की जुबान पर छाई हुई है। थिएटर में सीटियां और तालियां बज बज करके गूंज रही हैं। ये मूवी जैसा कि 2 पार्ट में आएगी। फर्स्ट पार्ट सालार, इसको इतना पसंद किया जा रहा है कि इसके सेकंड पार्ट का पब्लिक को बेसब्री से इंतजार है। एनआरआई का किरदार बहुत अच्छा सा निभाया है श्रुति हसन ने, जो कि कुछ समय के बाद में वापस इंडिया में आ जाती है और वापस से भारतीय किरदार में बदल जाती है। वहीं श्रेया रेड्डी ने भी मूवी में एक अलग ही रोल प्ले किया है। उन्होंने मूवी में एक अच्छा अलग समा बांध करके रखा है, जो कि हर किसी को पसंद आया है। जगपति बापू भी थोड़े लेकिन असरदार, मतलब कि दमदार रोल में नजर आए हैं। भले ही उनको स्पेस बहुत कम दिया गया है स्क्रीन पर, लेकिन जितना भी स्पेस मिला है वो काफ़ी दमदार है। साउथ की फिल्मों का डायरेक्शन हमेशा से ही सबको पसंद आता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, सालार के डायरेक्टर प्रशांत नील हैं, जिनका डायरेक्शन हमेशा हर मूवी में अच्छा ही रहता है। जिस दुनिया की बात कहानी में की जा रही है, आपको मूवी देखते समय वो दुनिया पूरी तरह से फील होगी। लोकेशन से लेकर के एक्शन सीन्स के शूट होने तक डायरेक्शन पावरफुल, मतलब कि काफ़ी दमदार देखने को मिला है। और वही तो है जो लोगों को पसंद आ रहा है। सालार के गानों की बात की जाए, जी दोस्तों, गानों की बात कर लेते हैं। सालार का एक गाना है जो कि फर्स्ट सॉन्ग था, सूरज ही छाँव बन के रिलीज होते ही हिट हो गया था। हर किसी की जुबान पर छाने लगा था सूरज ही छाँव बन करके, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर हिट हुआ। मेकर्स ने इस गाने को लिरिकल वीडियो रिलीज़ किया था। और तो और इस गाने के रिलीज़ होते ही, मतलब कि यूट्यूब पर आते ही, इस गाने को सिर्फ और सिर्फ 11 आवर्स, मतलब कि 14 घंटे में, सॉरी दोस्तों, 11 घंटे में 14,42,000 से भी ज़्यादा व्यूज़ मिल गए थे। गाने को मेनुका पॉटले ने गाया है और इसे रवि बसरू ने डायरेक्ट किया है। गाने के लिरिक्स रिया मुखर्जी ने लिखे हैं। इस गाने के अलावा बात करें तो फिल्म का म्यूजिक आपको हमेशा बांधे रखता है, मतलब कि एक परफेक्ट मूवी है आपके देखने के लिए। जिनको एक्शंस पसंद है, जिनको एक इमेजिनेशन वर्ल्ड पसंद है, जिनको साम्राज्य वाली मूवियाँ पसंद है, और वो जो मूवी जिनको अलग फील कराए, ऐसी मूवी पसंद है, वो जाकर के इस मूवी को देख सकते हैं। इस मूवी में आपको हर एक चीज़ मिलने वाली है जो कि लोगों को भर भर के पसंद आ रही है, और इसी वजह से प्रभास की सालार मूवी हर रोज करोड़ों की। एनआरआई का किरदार बहुत अच्छा सा निभाया है श्रुति हसन ने, जो कि कुछ समय के बाद में वापस इंडिया में आ जाती है और वापस से भारतीय किरदार में बदल जाती है। वहीं श्रेया रेड्डी ने भी मूवी में एक अलग ही रोल प्ले किया है। उन्होंने मूवी में एक अच्छा अलग समा बांध करके रखा है, जो कि हर किसी को पसंद आया है। जगपति बापू भी थोड़े लेकिन असरदार, मतलब कि दमदार रोल में नजर आए हैं। भले ही उनको स्पेस बहुत कम दिया गया है स्क्रीन पर, लेकिन जितना भी स्पेस मिला है वो काफ़ी दमदार है। साउथ की फिल्मों का डायरेक्शन हमेशा से ही सबको पसंद आता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, सालार के डायरेक्टर प्रशांत नील हैं, जिनका डायरेक्शन हमेशा हर मूवी में अच्छा ही रहता है। जिस दुनिया की बात कहानी में की जा रही है, आपको मूवी देखते समय वो दुनिया पूरी तरह से फील होगी। लोकेशन से लेकर के एक्शन सीन्स के शूट होने तक डायरेक्शन पावरफुल, मतलब कि काफ़ी दमदार देखने को मिला है। और वही तो है जो लोगों को पसंद आ रहा है। सालार के गानों की बात की जाए, जी दोस्तों, गानों की बात कर लेते हैं। सालार का एक गाना है जो कि फर्स्ट सॉन्ग था, सूरज ही छाँव बन के रिलीज होते ही हिट हो गया था।
हर किसी की जुबान पर छाने लगा था सूरज ही छाँव बन करके, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर हिट हुआ। मेकर्स ने इस गाने को लिरिकल वीडियो रिलीज किया था। दोस्तों, सालार आजकल हर किसी की जुबान पर छाई हुई है। सालार मूवी दोस्ती, जंग और सल्तनत की चाह की ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। एक एंगेजिंग स्टोरी है, आपको आखिरी तक बांधे रखती है। आपको स्टोरी ऐसी लगे कि मतलब कि आप सीट को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते। थोड़ा सा हाफ फर्स्ट जो है, आपको लगेगा बोरियत आएगी, आपके मन में ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे, लेकिन उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर आपको सेकेंड हाफ में मिलेंगे। मतलब कि कुल मिलाकर के एंगेजिंग स्टोरी है, गजब के एक्शन है और एक अलग दुनिया का एक्सपीरियंस आपको इस मूवी में देखने को मिल सकेगा। जी दोस्तों, अगर आप एक ऐसी स्टोरी देखना चाहते हैं जो आपको बांधे रखे, इवन गजब के एक्शन देखना चाहते हैं और एक अलग दुनिया को फील करना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको एक जगह एक साथ चाहिए, तो आपको सालार मूवी देखने के लिए जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, शाहरुख खान की डंकी के साथ में प्रभास की सालार मूवी आ चुकी है। फिल्म ने कमाई के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फर्स्ट डे ही 116 करोड़ के ऊपर ओपनिंग डे वाली मूवी बन चुकी है। भारत की पहली मूवी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सालार के प्रभास, श्रुति हासन, पृथ्वीराज कुमारन की मूवी, जो आजकल काफ़ी चर्चाओं में बनी हुई है, जो सारे कमाई के रिकॉर्ड तोड़ रही है। 2023 की सबसे ज़्यादा सुपर डुपर हिट मूवी बन चुकी है। KGF जैसी मूवी जो आ चुकी है, आकर के जा चुकी है, लेकिन उसका क्रेज आज भी लोगों में देखने को मिल रहा है। सेम वही हो रहा है प्रभास की मूवी सालार के साथ में। इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं प्रशांत नील, माहिर है पर्दे पर एक ऐसी दुनिया को दिखाने में जो आपको एक अलग फीलिंग, एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। आपने KGF देखी होगी तो वो संसार जिस तरह से आपने फील किया होगा, वैसा ही एक अलग फील यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। प्रभास, जैसा कि हम सब चाहते हैं, मतलब कि हम सब जानते हैं उनको अच्छे से, जो कि साउथ फिल्म इंडस्ट्रीज के जाने माने करेक्टर हैं। उनकी कुछ मूवियाँ पिछले साल काफ़ी हद तक फ्लॉप रहीं, जिनके नाम हैं साहो, आदि पुरुष और राधेश्याम, जिनकी कब आई कब गई पता ही नहीं चला। प्रभास को एहसास था कि उनका स्टारडम सिर्फ बाहुबली फेम तक बना नहीं रह सकता। मतलब कि उनको पता था, उनको कुछ तो गट्स आ रहे थे कि वो आगे कुछ कर कुछ देंगे, और ऐसा ही होता है। मेकर्स भी जब स्टार को लेकर के फिल्में बनाते हैं तो एक बात से पूरी तरह से वाकिफ होते हैं, किसी सुपरस्टार के फैन उसे देखने आ रहे हैं, ना कि उसके किरदार को। दोस्तों, इस मूवी को देख करके इतनी बात तो समझ में आ जाती है कि साला ने प्रभास के फैंस के दिल से आदि पुरुष का गम तो भुला दिया होगा, बुलाया नहीं होगा, कम से कम तो कर ही दिया होगा। लेकिन क्या ये उनका धांसू वाला कमबैक वाकई में काम कर गया है या फिर नहीं, बिल्कुल हम सबको अच्छे से पता है। प्रशांत नील और प्रभास दोनों के लिए सालार बहुत ही ज़्यादा अहम, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिल्म होने वाली है, जो कि हो चुकी है। एक को अपनी गद्दी पर फिर से बादशाहत कायम करनी है, तो दूसरे को खुद को ताज के लायक बनाए रखना है। दोनों अपनी अपनी चुनौतियों में किस कदर कामयाब हो पाए, जैसा कि हमको मूवी देख करके पता चल रहा है। हर किसी की जुबान पर प्रभास और सालार का नाम है, साथ ही साथ डायरेक्टर प्रशांत नील का नाम है, क्योंकि हर एक सीन, हर एक एक्शन, हर एक मूव, डायलॉग डिलीवरी, इवन वो जो इमेजिनेशन वर्ल्ड दिखाया गया है, एक अलग दुनिया दिखाई गई है खाना सार की, वो लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है, काफ़ी पसंद आ रही है। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सालार की। सालार की जो कहानी है खाना सार में सेट है। खाना सार एक अलग साम्राज्य दिखाया गया है, एक ऐसा साम्राज्य जहाँ पर उनके खुद के नियम हैं। खाना सार इंडिया के नक्शे में आपको कहीं पर भी नजर नहीं आएगा। साल 1127 में तीन कबीलों ने मिलकर के खाना सार को बनाया। सिर्फ उस शहर को ही नहीं, बल्कि उसके अंदर अपने नियम, अपने कानून सब दुनिया से अलग रखे गए। मतलब कि खाना सार साम्राज्य में खुद के नियम थे, खुद के कानून थे, जो बाकी के देश से अलग थे। हम देखते हैं कि खाना सार पर अंग्रेज भी राज नहीं कर पाए, जिन्होंने पूरे भारत पर अपनी हुकूमत चलाई थी। इसी खाना सार में दो बच्चे दिखाए गए जो बड़े हो रहे होते हैं, वर्दा और देवा। दोनों के बीच बहुत ही गहरी दोस्ती दिखाई गई है। दोनों ही एक दूसरे के लिए जान देने या फिर जान लेने के लिए उतारू रहते हैं। मतलब कि कोई भी उन दोनों की तरफ, मतलब कि एक दूसरे की तरफ आंख उठा करके नहीं देख सकता, और अगर ऐसा होता है तो दोनों ही कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होते हैं, स्पेशल एक दूसरे के लिए। मतलब कि दोनों की दोस्ती बहुत ही गजब की दोस्ती दिखाई गई है सालार मूवी में।
साला की कहानी जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, खाना सार में सेट दिखाई गई है। खाना सार इंडिया के नक्शे में आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलने वाला। इस खाना सार को 3 कबीलों ने मिलकर के बनाया था। सिर्फ उस शहर को ही नहीं, बल्कि उन्होंने खुद के अपने नियम बनाए इस शहर में। सब बाकी की दुनिया से उस नियम को अलग रखा गया, मतलब कि उनके खुद के नियम लागू होंगे इस शहर के अंदर, ना कि देश के नियम या फिर देश का कानून। दोस्तों, इस मूवी को देख करके इतनी बात तो समझ में आ जाती है कि साला ने प्रभास के फैंस के दिल से आदि पुरुष का गम तो भुला दिया होगा, बुलाया नहीं होगा, कम से कम तो कर ही दिया होगा। लेकिन क्या ये उनका धांसू वाला कमबैक वाकई में काम कर गया है या फिर नहीं? बिल्कुल, हम सबको अच्छे से पता है। प्रशांत नील और प्रभास दोनों के लिए साला बहुत ही ज़्यादा अहम, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिल्म होने वाली है, जो कि हो चुकी है। एक को अपनी गद्दी पर फिर से बादशाहत कायम करनी है, तो दूसरे को खुद को ताज के लायक बनाए रखना है। दोनों अपनी अपनी चुनौतियों में किस कदर कामयाब हो पाए, जैसा कि हमको मूवी देख करके पता चल रहा है। हर किसी की जुबान पर प्रभास और सालार का नाम है, साथ ही साथ डायरेक्टर प्रशांत नील का नाम है, क्योंकि हर एक सीन, हर एक एक्शन, हर एक मूव, डायलॉग डिलीवरी, इवन वो जो इमेजिनेशन वर्ल्ड दिखाया गया है, एक अलग दुनिया दिखाई गई है खाना सार की, वो लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है, काफ़ी पसंद आ रही है। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सालार की। सालार की जो कहानी है, खाना सार में सेट है। खाना सार एक अलग साम्राज्य दिखाया गया है, एक ऐसा साम्राज्य जहाँ पर उनके खुद के नियम हैं। खाना सार इंडिया के नक्शे में आपको कहीं पर भी नजर नहीं आएगा। साल 1127 में 3 कबीलों ने प्रभास, जैसा कि हम सब जानते हैं, मतलब कि हम सब जानते हैं उनको अच्छे से, जो कि साउथ फिल्म इंडस्ट्रीज के जाने माने करेक्टर हैं। उनकी कुछ मूवियाँ पिछले साल काफ़ी हद तक फ्लॉप रहीं, जिनके नाम हैं साहो, आदि पुरुष और राधेश्याम, जिनकी कब आई कब गई पता ही नहीं चला। प्रभास को एहसास था कि उनका स्टारडम सिर्फ बाहुबली फेम तक बना नहीं रह सकता, मतलब कि उनको पता था, उनको कुछ तो गट्स आ रहे थे कि वो आगे कुछ कर कुछ देंगे, और ऐसा ही होता है। मेकर्स भी जब स्टार को लेकर के फिल्में बनाते हैं तो एक बात से पूरी तरह से वाकिफ होते हैं, किसी सुपरस्टार के फैन उसे देखने आ रहे हैं, ना कि उसके किरदार को। प्रभास, जैसा कि हम सब जानते हैं, मतलब कि हम सब जानते हैं उनको अच्छे से, जो कि साउथ फिल्म इंडस्ट्रीज के जाने माने करेक्टर हैं। उनकी कुछ मूवियाँ पिछले साल काफ़ी हद तक फ्लॉप रहीं, जिनके नाम हैं साहो, आदि पुरुष और राधेश्याम, जिनकी कब आई कब गई पता ही नहीं चला। प्रभास को एहसास था कि उनका स्टारडम सिर्फ बाहुबली फेम तक बना नहीं रह सकता, मतलब कि उनको पता था, उनको कुछ तो गट्स आ रहे थे कि वो आगे कुछ कर कुछ देंगे, और ऐसा ही होता है। मेकर्स भी जब स्टार को लेकर के फिल्में बनाते हैं तो एक बात से पूरी तरह से वाकिफ होते हैं, किसी सुपरस्टार के फैन उसे देखने आ रहे हैं, ना कि उसके किरदार को। सालार की कहानी खाना सार में सेट है। खाना सार इंडिया के नक्शे पर कहीं नहीं देखने को मिलने वाला। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सालार मूवी में दिखाए गए एक साम्राज्य खाना सार की बात, जिसे इंडिया के नक्शे पर आप कहीं भी नहीं देख सकते। साल 1127 में 3 कबीलों ने मिलकर के खाना सार को बनाया था। दोस्तों, सालार आजकल हर किसी की जुबान पर छाई हुई है। सालार मूवी दोस्ती, जंग और सल्तनत की चाह की ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। एक एंगेजिंग स्टोरी है, आपको आखिरी तक बांधे रखती है। आपको स्टोरी ऐसी लगे कि मतलब कि आप सीट को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते। थोड़ा सा हाफ फर्स्ट जो है, आपको लगेगा बोरियत आएगी, आपके मन में ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे, लेकिन उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर आपको सेकेंड हाफ में मिलेंगे। मतलब कि कुल मिलाकर के एंगेजिंग स्टोरी है, गजब के एक्शन है, और एक अलग दुनिया का एक्सपीरियंस आपको इस मूवी में देखने को मिल सकेगा। जी दोस्तों, अगर आप एक ऐसी स्टोरी देखना चाहते हैं जो आपको बांधे रखे, इवन गजब के एक्शन देखना चाहते हैं और एक अलग दुनिया को फील करना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको एक जगह एक साथ चाहिए, तो आपको सालार मूवी देखने के लिए जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, शाहरुख खान की डंकी के साथ में प्रभास की सालार मूवी आ चुकी है। फिल्म ने कमाई के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फर्स्ट डे ही 116 करोड़ के ऊपर ओपनिंग डे वाली मूवी बन चुकी है, भारत की पहली मूवी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सालार की। प्रभास, श्रुति हासन, पृथ्वीराज कुमारन की मूवी, जो आजकल काफ़ी चर्चाओं में बनी हुई है, जो सारे कमाई के रिकॉर्ड तोड़ रही है। 2023 की सबसे ज़्यादा सुपर डुपर हिट मूवी बन चुकी है। KGF जैसी मूवी
जो आ चुकी है, आकर के जा चुकी है, लेकिन उसका क्रेज आज भी लोगों में देखने को मिल रहा है। सेम वही हो रहा है प्रभास की मूवी सालार के साथ में। इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं प्रशांत नील, माहिर है पर्दे पर एक ऐसी दुनिया को दिखाने में जो आपको एक अलग फीलिंग, एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। आपने केजीएफ देखी होगी तो वो संसार जिस तरह से आपने फील किया होगा, वैसा ही एक अलग फील यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। प्रभास साउथ मूवी के जो एक्टर हैं, साउथ इंडियन मूवी के जो एक्टर हैं प्रभास, लाखों लोगों के दिलों पर राज करते हैं। उनके जो एक्सप्रेशंस होते हैं, उनके जो एक्शन सीन्स होते हैं, हर किसी को काफ़ी पसंद, मतलब कि हर कोई पसंद करता है उनकी इस मूवी को, उनकी इन एक्शंस को। फिल्म के डायरेक्टर ने जो डायरेक्शन दिया है वो काफ़ी हद तक काबिल तारीफ़ है। अगर तारीफ़ की जाए तो केजीएफ जैसी होने के बावजूद उतनी ही इंगेजिंग है ये मूवी। आप जब फिल्म देखने जाएंगे तो आपको अलग अलग करेक्टर निभाते हुए, अलग अलग रोल्स प्ले करते हुए एक्टर्स दिखेंगे। लेकिन बात की जाए प्रभास की तो काफ़ी दमदार करेक्टर रोल प्ले किया है उन्होंने। उनका जो रोल है काफ़ी क्रूअल है, काफ़ी वायलेंट भी दिखाया है, मतलब वहशी और डेंजर भी दिखाया गया है। फिल्म के फर्स्ट सीन से ही ऐसा लगता है जैसे कि हम केजीएफ का स्पिन ऑफ कुछ ऐसा कुछ देख रहे हैं। लेकिन ये मूवी का नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव पॉइंट साबित होता है। वर्धा और देवा की दोस्ती बहुत ही गहरी दोस्ती दिखाई गई है। दोनों के बचपन में कुछ ऐसा घटता है कि उसकी वजह से दोनों की दोस्ती अटूट हो जाती है और देवा अपने सिर पर वर्धा का एहसान लेकर के शहर छोड़ करके अपनी माँ के साथ वहाँ से चला जाता है। कहानी कुछ साल के बाद में आगे बढ़ती है। वर्धा को खाना सार का तख्त सौंपा जाना है, लेकिन ये बाकी कबीले के जो सरदार थे उनको ये बात हजम नहीं होती। वो उसके खिलाफ षड्यंत्र प्लाना स्टार्ट कर देते हैं। सब अपनी सेना लेकर के वर्धा से लड़ने को तैयार थे, मतलब कि अब पूरी की पूरी जनता वर्धा के खिलाफ खड़ी थी। अब वो अपनी सेना खोजने के लिए निकलता है। सेना के नाम पर उसके पास में सिर्फ एक आदमी है, वो है उसके बचपन का दोस्त देवा। बिल्कुल दोस्तों, आप सही समझ रहे हैं, क्योंकि वही था जो उसके लिए जान देने या फिर किसी की भी जान लेने को उतारू रहता था। वो इकलौता कई सेनाओं के बराबर है। और वो जब शहर छोड़ करके गया था तो वो वर्धा को बोल करके गया था कि आज तुमने, क्योंकि वर्धा ने उसकी माँ और उसकी जान बचाई थी, इसलिए वो बोल करके गया था कि लाइफ में जब भी तुमको मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे बस आवाज़ देना, मैं दौड़ा चला आऊँगा। तो आज वर्धा इसीलिए अपनी दोस्ती की खातिर अपने दोस्त के पास में हेल्प लेने के लिए आता है। और हम देखते हैं कि देवा भी अपने दोस्त को किया हुआ वादा पूरा करने के लिए तैयार था। वो इकलौता ही कई सेनाओं के बराबर होता है। आगे दोनों दोस्त मिलकर के अपने दुश्मनों का सामना करते हैं, मतलब कि पूरी मूवी में फाइटिंग सीन, एक्शन सीन्स, हर एक सीन को भर भर के दिखाया गया है। जैसा कि हम सबको पता है प्रभास की जो लास्ट मूवी रही वो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, बिल्कुल भी नहीं चली, आते ही लुढ़क गई। जिनमें मूवी के नाम हैं साहो, आदि पुरुष, राधे श्याम। ये तीनों ही मूवी बिल्कुल भी नहीं चली, मतलब कि आते ही फ्लॉप हो गई। प्रभास को भी इस बात का एहसास था कि उनका स्टारडम सिर्फ बाहुबली फेम तक नहीं बना रह सकता। मेकर्स भी जब स्टार्स को फिल्म लेकर के बनाते हैं तो एक बात से पूरी तरह से उनको वाकिफ होता है कि किसी सुपरस्टार्स के फैन उसे देखने आ रहे हैं, ना कि उसके कैरेक्टर को। जी दोस्तों, बिल्कुल ये बात हम सब अच्छे से जानते हैं और हम सबको ये बात पता भी रहती है। प्रशांत नील की बात की जाए तो उन्होंने अपना होमवर्क पूरी तरह से टाइट रखा। उन्होंने अपना हर एक जो काम था बहुत अच्छे से बखूबी किया है। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उन्होंने प्रभास को उसी एक्शन स्टार की तरह से मूवी के अंदर शो किया है जैसे उनके फैंस उसको देखना पसंद करते हैं। प्रभास के बाइसेप से लेकर के उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस, उनकी आंखों के भरपूर क्लोजअप शॉट्स जो भी दिखाए गए हैं, फिल्म मेकर्स स्टार्स के फैंस के लिए इधर उधर कुछ पॉपुलर रेफरेंस छिड़कते रहते हैं। जैसे कि शाहरुख खान के किरदार का बाहें फैलाने वाला पोज, जो कि आज भी इस एज में भी उसके इस पोज को काफ़ी पसंद किया जाता है। जी दोस्तों, शाहरुख खान का एक कैरेक्टर, मतलब कि बाहें फैलाने वाला पोज, हर किसी को भर भर के उसको वो पोज पसंद आ रहा है। चाहे वो बुढ़ापा ही हो या फिर जवानी का पोज, वो लोगों को, मतलब कि स्पेशल लड़कियों को बहुत पसंद आता है। उसी तरह से सालार में भी प्रभास का एक पॉपुलर रेफरेंस यूज़ किया गया है। एक दरबार किस्म का सेटअप है, वहाँ देवा अपने दोस्त से बात करते हुए दूसरे करेक्टर का हाथ काट डालता है। उस शख्स का हाथ जमीन पर पड़े उससे पहले आपके दिमाग में बाहुबली 2 का सीन
आ जाता है। जी दोस्तों, बिल्कुल आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं और आपके इस समय मतलब दिमाग में वही चल भी रहा है, जहाँ पर प्रभास का कैरेक्टर देवसेना के सामने किसी की गर्दन काटता है। जैसा कि हम सभी को बाहुबली कितनी पसंद आई थी, उसके हर एक सीन में थिएटर में तालियों की गड़गड़ाहट हमको सुनने को मिली थी। सेम प्रभास की इस मूवी मतलब कि सालासर में भी यही हुआ है। थिएटर पूरा के पूरा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा जब ये सीन दिखाया गया था। बीते कुछ समय से हमारा सिनेमा मतलब काफ़ी गुस्से में दिखाने वाला मर्दों से खचाखच भरा हुआ, और हमारे प्रभास का तेवर बिल्कुल ठीक और ठीक उन्हीं के जैसा है, और कुछ का मामलों में उनसे अलग भी है। देवा को गुस्सा आता है, जब हाथ उठाने को वो आता है तो खून खच्चर मचा देता है। मतलब कि वही पार काट खून खराबा मूवी के अंदर दिखाया गया है। लेकिन उसका एक दूसरा पक्ष भी है, जो खुद से आधी उम्र वाले बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता हुआ दिखाया जाता है। सामने वाले की गलती होने पर भी उससे झगड़ता नहीं, बल्कि सॉरी कहकर के 2 कदम पीछे ले लेता है। देवा किसी जेंटल जॉइंट जैसा दिखता है। हाथों में असीम मतलब कि पावर है, लेकिन अपने दम पर हर किसी से लड़ता नहीं। प्रशांत नील भले ही प्रभास को एक्शन स्टार की तरह दिखाने में सक्सेस हुए हों, लेकिन फिर भी ये उनका सबसे मजबूत काम नहीं है। पहली बात तो ये गैर जरूरी रूप से लाउड मतलब कि बहुत ही ज़्यादा म्यूजिक उसमें डाल दिया गया है। फिल्म का साउंड इतना ज़्यादा था कि आपकी सेंसिबिलिटी पर अटैक कर देता है। साउंड के हिसाब से सबसे बेस्ट पार्ट वो था जब सीन कुछ पल के लिए पूरी तरह से शांत हो जाता है। जी दोस्तों, मोस्टली लोगों को शांति पसंद नहीं आती, लेकिन जब बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है तो शांति मांगता है अपना दिल। उस पॉइंट पर आपको एहसास होता है कि फिल्म में कितना ज़्यादा शोर शराबा दिखाया गया है। फिल्म का टीजर और ट्रेलर देख करके केजीएफ वाली फील आ रही थी। लोगों का मानना था कि ये उसी यूनिवर्स की मूवी है। दूसरा, केजीएफ और सालार के सिनेमाटोग्राफर भुवन गौड़ा ही हैं, इसीलिए मेकर्स ने वैसी फीलिंग रखी है। वहीं काले मटमैले भूरे रंग के फ्रेम, लेकिन इस फिल्म का केजीएफ से कोई मतलब कि दूर दूर तक कोई भी वास्ता नहीं है। प्रशांत ने एक इंटरव्यू में कहा था कि दोनों फिल्मों का एक जैसा दिखना महज एक कोइंसिडेंस हो सकता है, मतलब कि इत्तेफाक। उन्होंने जानबूझ करके ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। फिल्म का केजीएफ जैसा दिखना उसकी कोई मदद मतलब कि उसमें उनको कोई हेल्प नहीं लगी थी मूवी बनाने में, बस वो मैच कर रहा है, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। आपके दिमाग में लगातार ये बात आ रही होगी कि ऐसी कहानी तो पहले भी कहीं देखी है, जब आप ये मूवी देख रहे होंगे। फिर यहाँ पर नया क्या रह गया? अगर आगे भविष्य में जाकर के मेकर्स दोनों यूनिवर्स को एक छत के नीचे ले आते हैं, तभी इस चॉइस को जस्टिफाइज आप कर सकेंगे जी दोस्तों, वरना आप भी मूवी देखने में बिजी हो जाएंगे। प्रशांत नील भले ही प्रभास को एक्शन स्टार की तरह दिखाने में सक्सेस हुए हों, लेकिन फिर भी ये उनका सबसे मजबूत काम नहीं है। पहली बात तो ये गैर जरूरी रूप से लाउड मतलब कि बहुत ही ज़्यादा म्यूजिक उसमें डाल दिया गया है। फिल्म का साउंड इतना ज़्यादा था कि आपकी सेंसिबिलिटी पर अटैक कर देता है। साउंड के हिसाब से सबसे बेस्ट पार्ट वो था जब सीन कुछ पल के लिए पूरी तरह से शांत हो जाता है। जी दोस्तों, मोस्टली लोगों को शांति पसंद नहीं आती, लेकिन जब बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है तो शांति मांगता है अपना दिल। उस पॉइंट पर आपको एहसास होता है कि फिल्म में कितना ज़्यादा शोर शराबा दिखाया गया है। फिल्म का टीजर और ट्रेलर देख करके केजीएफ वाली फील आ रही थी। लोगों का मानना था कि ये उसी यूनिवर्स की मूवी है। दूसरा, केजीएफ और सालार के सिनेमाटोग्राफर भुवन गौड़ा ही हैं, इसीलिए मेकर्स ने वैसी फीलिंग रखी है। वहीं काले मटमैले भूरे रंग के फ्रेम, लेकिन इस फिल्म का केजीएफ से कोई मतलब कि दूर दूर तक कोई भी वास्ता नहीं है। प्रशांत ने एक इंटरव्यू में कहा था कि दोनों फिल्मों का एक जैसा दिखना महज एक कोइंसिडेंस हो सकता है, मतलब कि इत्तेफाक। उन्होंने जानबूझ करके ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। फिल्म का केजीएफ जैसा दिखना उस जी दोस्तों, शाहरुख खान का एक कैरेक्टर मतलब कि बाहें फैलाने वाला पोज, हर किसी को भर भर के उसको वो पोज पसंद आ रहा है, चाहे वो बुढ़ापा ही हो या फिर जवानी का पोज। वो लोगों को मतलब कि स्पेशल लड़कियों को बहुत पसंद आता है। उसी तरह से सालार में भी प्रभास का एक पॉपुलर रेफरेंस यूज़ किया गया है। एक दरबार किस्म का सेटअप है, वहाँ देवा अपने दोस्त से बात करते हुए दूसरे करेक्टर का हाथ काट डालता है। उस शख्स का हाथ जमीन पर पड़े उससे पहले आपके दिमाग में बाहुबली 2 का सीन आ जाता है। जी दोस्तों, बिल्कुल आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, और आपके इस समय मतलब दिमाग में वही चल भी रहा है, जहाँ पर प्रभास का कैरेक्टर देवसेना के सामने किसी की गर्दन काटता है।
जैसा कि हम सबको पता है प्रभास की जो लास्ट मूवी रही वो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, बिल्कुल भी नहीं चली, आते ही लुढ़क गई। जिनमें मूवी के नाम हैं साहो, आदि पुरुष, राधे श्याम। ये तीनों ही मूवी बिल्कुल भी नहीं चली, मतलब कि आते ही फ्लॉप हो गई। प्रभास को भी इस बात का एहसास था कि उनका स्टारडम सिर्फ बाहुबली फेम तक नहीं बना रह सकता। मेकर्स भी जब स्टार्स को फिल्म लेकर के बनाते हैं तो एक बात से पूरी तरह से उनको वाकिफ होता है कि किसी सुपरस्टार्स के फैन उसे देखने आ रहे हैं, ना कि उसके कैरेक्टर को। जी दोस्तों, बिल्कुल ये बात हम सब अच्छे से जानते हैं और हम सबको ये बात पता भी रहती है। प्रशांत नील की बात की जाए तो उन्होंने अपना होमवर्क पूरी तरह से टाइट रखा। उन्होंने अपना हर एक जो काम था बहुत अच्छे से बखूबी किया है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। उन्होंने प्रभास को उसी एक्शन स्टार की तरह से मूवी के अंदर शो किया है जैसे उनके फैंस उसको देखना पसंद करते हैं। प्रभास के बाइसेप से लेकर के उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस, उनकी आंखों के भरपूर क्लोजअप शॉट्स जो भी दिखाए गए हैं, फिल्म मेकर्स स्टार्स के फैंस के लिए इधर उधर कुछ पॉपुलर रेफरेंस छिड़कते रहते हैं, जैसे कि शाहरुख खान के किरदार का बाहें फैलाने वाला पोज, जो कि आज भी इस एज में भी उसके इस पोज को काफ़ी पसंद किया जाता है। अगर बात की जाए तो एडिटर की, साला को उज्जवल कुलकर्णी ने एडिट किया है। जी दोस्तों, KGF 2 के भी एडिटर वही थे, उन्होंने ही KGF 2 को एडिट किया था। हुआ ये कि उन्होंने KGF को लेकर के एक फ़ैन एडिट किस्म का वीडियो बनाया। इस वीडियो ने प्रशांत नील तक अपना पता ढूंढ लिया, मतलब कि प्रशांत नील को मिल गया था एक एडिटर। उन्होंने KGF चैप्टर 2 एडिट करने की जिम्मेदारी उज्जवल को दे दी थी। साला पर उज्जवल ने ठीक ठाक काम किया है, जैसा कि देखने को भी मिल रहा है। उनका एडिटिंग का काम बहुत ही ज़बरदस्त है। फिल्म के पहले हाफ में बहुत सारी इंक्वायरी, मतलब कि नॉलेज आपकी ओर फेंकी गई है, आपको दिखाने की कोशिश की है। ये याद रखना मुश्किल हो जाता है कि किस करेक्टर का दूसरे से क्या रिश्ता है, क्या कनेक्शन है। उसमें फिल्म की एडिटिंग ऐसी है कि धड़ाधड़ शॉट्स आते हैं। हर शॉट की एवरेज लंबाई मतलब कि करीब 2 से 3 सेकंड की है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। ये पहली नज़र में किसी को देखने में कूल लग सकता है, लेकिन ये चीज़ किसी सीन का इमोशन बने रहने नहीं देती है। बिल्कुल दोस्तों, मतलब कि हम एक दूसरे से इसको कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता है इतने छोटे शॉट में कि कौन का किससे क्या कनेक्शन है, कौन किसका क्या है। तो इसके लिए थोड़ा सा तो लेंथी होना था। 1-2 सेकंड में कुछ भी समझ में नहीं आता। अगर आपके पास किसी किरदार को देखने के लिए चंद सेकंड ही हैं तो आप उतने में उसकी आंखों में झांक करके सच्चाई कैसे खोज सकते हैं। ये क्विक कट्स फार्मूला में तब्दील होते जा रहा है। अब हम उस टॉपिक पर चर्चा करते हैं कि उज्जवल की एडिटिंग ने मूवी के किस सीन को ज़्यादा उठाया है, ज़्यादा दिखाया है, मतलब कि उन्होंने किस सीन को उठाने में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत की है। जी, एक सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोगों को ड्रग्स के नशे में रखा जा रहा है। उनकी आंखों के सामने लाल रंग पड़ते ही वो लोगों को खाने के लिए दौड़ते हैं। विलेन उन्हें जंगली कुत्ता कहता है। एक जगह वो लोग एक किरदार पर हमला करते हैं, उसकी ओर चीखते हुए दौड़े, मतलब कि भागे चले आते हैं। आपको उनके चिल्लाने का शोर नहीं सुनाई देता, बल्कि लहू के प्यासे कुछ जंगली कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई पड़ेगी। ऐसा एक और जगह दिया गया है, मतलब कि दिखाया गया है, जहाँ पर कुछ लेडीज़ देवा को माँ काली के रूप की तरह देखती हैं। जी दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा सीन है। इस सीन पर होने वाली बातचीत भुवन गौड़ा के बिना पूरी नहीं हो सकती थी। प्रशांत और भुवन की जोड़ी को पता है कि लार्जर देन लाइफ चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं। यहाँ कुछ शॉट्स ऐसे हैं जो विजुअल ट्रीट की तरह हैं, मतलब पॉज करके देखने का मन करता है। जी दोस्तों, मूवी में ऐसे बहुत सारे सीन भर भर के डाले गए हैं जिनको आपको बार बार रिवर्स करके या फिर पॉज करके देखने का मन करेगा। इसलिए मैंने ये मूवी घर पर भी देख ली है। थिएटर में जाकर के देखने के बाद में इसे आप एक बार ज़रूर अपने घर पर बैठ करके देखिएगा, ताकि आप पॉज कर करके उन सीन की क्लियरिटी को अच्छे से समझ सकें। देवा इस तरह गुंडों को मारता है कि उसके 10 हाथ आपको नज़र आते हैं। मतलब कि ये तो साउथ इंडियन मूवी का कल्चर है। ये सीन फिल्म के सबसे ज़्यादा मजबूत, मतलब कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में से एक पॉइंट है। प्रभास पूरी फिल्म में बस खुद ही। अगर बात की जाए तो एडिटर की, साला को उज्जवल कुलकर्णी ने एडिट किया है। जी दोस्तों, KGF 2 के भी एडिटर वही थे, उन्होंने ही KGF 2 को एडिट किया था। हुआ ये कि उन्होंने KGF को लेकर के एक फ़ैन एडिट किस्म का वीडियो बनाया। इस वीडियो ने प्रशांत नील तक अपना पता ढूंढ लिया, मतलब कि प्रशांत नील को मिल गया था
एक एडिटर। उन्होंने केजीएफ चैप्टर 2 एडिट करने की जिम्मेदारी उज्जवल को दे दी थी। साला पर उज्जवल ने ठीक ठाक काम किया है, जैसा कि देखने को भी मिल रहा है। उनका एडिटिंग का काम बहुत ही ज़बरदस्त है। फिल्म के पहले हाफ में बहुत सारी इंक्वायरी मतलब कि नॉलेज आपकी ओर फेंकी गई हैं, आपको दिखाने की कोशिश की है। ये याद रखना मुश्किल हो जाता है कि किस करेक्टर का दूसरे से क्या रिश्ता है, क्या कनेक्शन है। उसमें फिल्म की एडिटिंग ऐसी है कि धड़ाधड़ शॉट्स आते हैं। हर शॉट की एवरेज लंबाई मतलब कि करीब 2 से 3 सेकंड की है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। ये पहली नज़र में किसी को देखने में कूल लग सकता है, लेकिन ये चीज़ किसी सीन का इमोशन बने रहने नहीं देती है। बिल्कुल दोस्तों, मतलब कि हम एक दूसरे से इसको कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता है इतने छोटे शॉट में कि कौन का किससे क्या कनेक्शन है, कौन किसका क्या है। तो इसके लिए थोड़ा सा तो लेंथी होना था। 1-2 सेकंड में कुछ भी समझ में नहीं आता। अगर आपके पास किसी किरदार को देखने के लिए चंद सेकंड ही हैं, तो आप उतने में उसकी आंखों में झांक करके सच्चाई कैसे खोज सकते हैं। ये क्विक कट्स फार्मूला में तब्दील होते जा रहा है। प्रभास सिर्फ एक अकेले हैं जो पूरी फिल्म में नजर आ रहे हैं। उनके एक एक्सप्रेशन से दूसरे में फर्क कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एक्शन सीन्स में वो बहुत ही अच्छी जच रही है। उसके अलावा एक्टिंग के लिहाज से जहाँ पर ज़्यादा गुंजाइश नहीं थी, वरदराज बने पृथ्वीराज सुकुमारन के हिस्से में भी भारी भरकम एक्टिंग वाले सीन्स मिले हैं। मतलब कि उनके जो सीन्स है काफ़ी दमदार नज़र आ रहे हैं। एक्शन सीन्स में वो सही हैं, उनसे जितना काम मांगा गया उन्होंने वो बहुत ही अच्छे मतलब कि स्ट्रॉन्ग डिलीवर किया है। यहाँ पर 2 एक्टर्स की बात की जानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देव की माँ बनी ऐश्वर्या राय और वरदराज की बहन बनी श्रेया रेड्डी। एक सीन है मूवी में जहाँ पर देवा की माँ उसके हाथ में प्लास्टिक का चाकू देख करके दहशत पे आ जाती है। वहाँ आपको लगेगा कि इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन ऐश्वर्या के चेहरे को गहरे डर को देख करके लगता है कि कुछ तो बहुत बुरा घट चुका है उनके पास में। मतलब कि सिर्फ एक प्लास्टिक के चाकू को देख करके उनके मन में, उनके चेहरे से इतना भयावह हमको लगता है कि पता नहीं उन्होंने क्या चीज़ देख ली। तो मतलब कि कुछ तो उनके पास में ऐसा हुआ था। उसी के ख्याल से मतलब कि वो सेफ उस चाकू को देख करके ही इतना डर जाती है। श्रेया के हिस्से ज़्यादा सीन नहीं आए, लेकिन जितने भी सीन थे वहाँ उनकी प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आई है। आदमियों से भरे दरबार में भी आपका ध्यान उन पर जाएगा। जी दोस्तों, जब दरबार दिखाया गया है वहाँ पर ढेर सारे लोग दिखाए गए हैं, लेकिन फिर भी आपको मतलब कि श्रेया का जो रोल है आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला रोल है। उन्होंने ऐसा काम किया है कि इन 2 महिलाओं के अलावा फिल्म में एक और महिला का किरदार है जो सही पर बिल्कुल भी मेहनत नहीं की गई है। श्रुति हासन का करेक्टर आद्या एक अहम कड़ी की तरह काम करता है, लेकिन फिल्म की कमजोर राइटिंग उन्हें ऑडियंस का मेंबर बना करके छोड़ देती है। जी बिल्कुल। उसके साथ ही श्रुति का काम भी यादगार किस्म का नहीं है। मतलब कि कुछ खास काम नहीं है। ज़्यादातर सीन्स में उनकी डायलॉग डिलीवरी ओवर द टॉप ही जा रही है। बिल्कुल जैसा कि हर एक फीमेल एक्ट्रेस के साथ में यही होता है हर मूवी में, फिर वो चाहे साउथ इंडियन मूवी हो चाहे हमारी बॉलीवुड मूवी ही क्यों ना हो। अगर आपको फीमेल एक्ट्रेस का स्ट्रॉन्ग रोल देखना है तो प्लीज़ जा करके हॉलीवुड मूवी देखिए। आई लव हॉलीवुड मूवी। टंकी और सालार आगे पीछे रिलीज हुई हैं, दोनों पूरी तरह से ऑपोजिट टोन वाली मूवी है। सिमिलरिटी के नाम पर सिर्फ एक ही चीज़ मौजूद है, ये दोनों बहुत एवरेज किस्म की मूवी हैं और दोनों ही मूवी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हैं। सालार मूवी को जब हम देखते हैं तो बार बार मूवी को देखते हुए एक ख्याल बार बार मन में आता है कि प्रभास बस अभी सबको मारेगा, सब ठीक हो जाएगा। सालार जैसा कि सिनेमा घरों में आ चुकी है, तहलका मचा रही है, भर भर के कमाई कर रही है। इसमें प्रभास, पृथ्वीराज सुकुमारन और श्रुति हासन लीड रोल्स में है। केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील ने इसे डायरेक्ट किया है। फिल्म दो दोस्तों देव और वर्धा की कहानी है, दोनों के आसपास मंडराती हुई नजर आई है। फिल्म में क्या अच्छा है, क्या सबसे ज़्यादा अच्छा है, क्या बुरा है, क्या कम है, क्या ज़्यादा है, ये सब हम आपको बता चुके हैं अपने डिटेल स्टोरी में। लगभग 3 साल पहले एक पोस्टर रिलीज़ किया गया था दोस्तों। देखा तो मालूम चला कि एक फिल्म प्लान ऑलरेडी हो चुकी थी। नाम था जिसका साला। जी दोस्तों, जिसकी हम बात कर रहे हैं। पोस्टर पर सिर्फ और सिर्फ प्रभास नजर आ रहे थे, जिस पर लिखा हुआ था सबसे ज़्यादा हिंसक आदमी ने एक आदमी को बुलाया है जो सबसे ज़्यादा हिंसक है। ये तो साफ था कि मामला एक कैरेक्टर पर सेंटर होने वाला है और हिंसा टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि भर भर के मिलने वाली थी। दिन महीने बीते, साल बीते और होते कराते फंसते फंसाते आखिर मूवी रिलीज हो ही गई साला।
मोटा मोटी कहानी यह है कि जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, एक आदमी है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। वो मुंह उठा कर के किसी से भी लड़ जाने वाली तबीयत रखता है, मतलब कि पावर रखता है। उसका एक दोस्त है जिसे उसकी मदद की ज़रूरत है। हर फिल्म की तरह एक लंबा सा घटनाक्रम उस ताकतवर इंसान को अपने दोस्त तक पहुंचा देता है, और दोनों मिलकर के न केवल अपने अपने देश को बचाते हैं, बल्कि उनकी कृपा की छोटी छोटी छींटे आसपास भी पड़ती रहती है। सालार में ये दोस्ती है देवव्रत और वर्धा के बीच की। वर्धा एक राजा का बेटा होता है और देव एक कमजोर तबके से होता है। किन्हीं वजह से दोनों की पक्की दोस्ती में ब्रेक लगता है, मतलब कि टूट जाती है, और देव को अपनी भौगोलिक स्थिति बदलनी पड़ती है। कई सालों के बाद में यही देव विभास की शक्ल लिए दिखाई पड़ता है, जो अपनी माँ के साथ कभी देश के एक हिस्से में रहता है तो कभी दूसरे में पहचान छिपा करके रह रही होती है। माँ बेटे एक सन्नाटे में अपना जीवन गुजार रहे होते हैं, क्योंकि देव की माँ को अपने बेटे के अंदर छिपे हुए हिंसक जीव से डर लगता है। जी दोस्तों, ये रीज़न है कि वो यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। प्रशांत नील की ये फिल्म जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। उनकी पहली फिल्म की बात की जाए तो वो उग्रम थी, जिसमें कहानी का हीरो एक गांव में चुपचाप गुजर बसर कर रहा था। सालार में देवव्रत भी ऐसा ही करता हुआ दिखाया गया है। एक बार फिर ये फिल्म एक वन मैन शो हो गई है, जैसा कि मोस्टली होता ही है, और कम स्क्रीन टाइम होने के बावजूद सब कुछ विवाद पर ही दिखाया गया है। कहानी आपको कितनी भी टेंशन देने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन आपके दिमाग में ये ख्याल होता है कि विवास अभी सबको मारेगा, सब ठीक हो जाएगा, जैसा कि मोस्टली होता है साउथ इंडियन मूवी में। फिल्म की करेक्टर बहुत ही ज़बरदस्त है। तो दोस्तों, हमने अभी बात की थी प्रभास की सालार पार्ट 1 सीज फायर की, जो कि बहुत ही गजब की मूवी है, भर भर के कमाई कर रही है। अगर आपको मूवी नहीं देखी है तो जा कर के देख करके आइएगा, क्योंकि मूवी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है और बहुत ही अच्छे से चल रही है, ज़बरदस्त कमाई कर रही है। बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही ज़्यादा तहलका मचा रही है। इवन टंकी का भी रिकॉर्ड तोड़ रही है कमाई करने में। जैसा कि सुनने में आ रहा है, टंकी भी अच्छी खासी चल रही है, लेकिन फिर भी सालार ने टंकी को पीछे कर दिया है। मतलब कि अभी फ़िलहाल हमारी मूवी सालार, प्रभास की मूवी सालार, प्रशांत नील द्वारा डायरेक्ट की गई सालार अभी सबसे आगे चल रही है। तो दोस्तों, मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और एक बार आपको प्रभास की मूवी सालार ज़रूर देख लेनी चाहिए। तो दोस्तों, हमने अभी बात की थी प्रभास की सालार पार्ट 1 सीज फायर की, जो कि बहुत ही गजब की मूवी है, भर भर के कमाई कर रही है। अगर आपको मूवी नहीं देखी है तो जा कर के देख करके आइएगा, क्योंकि मूवी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है और बहुत ही अच्छे से चल रही है, ज़बरदस्त कमाई कर रही है। बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही ज़्यादा तहलका मचा रही है। इवन टंकी का भी रिकॉर्ड तोड़ रही है कमाई करने में। जैसा कि सुनने में आ रहा है, टंकी भी अच्छी खासी चल रही है, लेकिन फिर भी सालार ने टंकी को पीछे कर दिया है। मतलब कि अभी फ़िलहाल हमारी मूवी सालार, प्रभास की मूवी सालार, प्रशांत नील द्वारा डायरेक्ट की गई सालार अभी सबसे आगे चल रही है। तो दोस्तों, मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और एक बार आपको प्रभास की मूवी सालार ज़रूर देख लेनी चाहिए।